जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आज की सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए महाराज आपका असीम शुक्राना। संगत जी, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से शुक्राना करना चाहते हैं जुड़ी हुई सब संगतों का, और शुक्राना करना चाहते हैं महाराज का, क्योंकि इस माध्यम से, इस सेवा के द्वारा दुनिया भर की बहुत संगतें हमारे साथ निरंतर जुड़ रही हैं। आज ऐसी ही प्रिय संगत महाराज हमारे समक्ष लेके आए हैं। दीप्ति सिया शर्मा जी, केंटकी दरबार से। आंटी आइए, आप हमारे साथ अब अपना सत्संग शेयर कीजिए। आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि पहले के 30 मिनट आप अपना सत्संग शेयर करें। अगले 15 मिनट आप हमारे से किस तरह से महाराज से जुड़ने से आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और अगले 15 मिनट में आप कृपया करके सारी संगतों से ये साझा कीजिए कि महाराज के दरबार की क्या मर्यादा है, और हमें किस तरह से महाराज से सादगी से जुड़ते रहना चाहिए। शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की आई प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। एंड जो ये आज जुड़े हुए हैं आत्माएं, और जो उसके बाद ये सत्संग सुनेंगे, उन सब का तहे दिल से शुक्राना कि हमें यहाँ पे महाराज ने ये सेवा बख्शी, और आपके साथ हम अपने जीवन की कुछ ब्लेसिंग्स जो है वो महाराज की शेयर कर सकें। थैंक यू टू मल्टीलिंगुअल परिवार। इस परिवार के साथ जुड़े हुए हमें भी 6 साल हो गए हैं। कैसे जुड़े, किस तरीके से जुड़े, ये महाराज ही जानते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज महाराज। हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके बिना। जैसे कि संगत जी, गुरु जी कहते थे शुरू से सुनाओ। सो वी विल स्टार्ट विद द बिगनिंग ओनली, बट आई विल ट्राई कि मैं उसका इतना एलैबोरेट ना करूं, क्योंकि वो ऑलरेडी महाराज ने मल्टीलिंगुअल में बहुत बार डीप सत्संग की शेयरिंग कराई हुई है, वो सेवा बख्शी हुई है। संगत जी, जैसे कि आज की प्लेलिस्ट थी बहुत खूबसूरत, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। तो उस महाराज को तो देवी देवता जो है वो भी नहीं समझ पाए, तो हम उन्हें समझ तो नहीं सकते, क्योंकि उनका क्या शुरुआत है और उनका क्या अंत है, उसके बीच में बहुत बहुत गहराई है। वो मालिक ही हमें एक एक बूंद करके हमारे जीवन में उस चीज को समझाते हैं। और जैसे गुरु जी कहते थे, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। तो जब प्रैक्टिकल गुरु अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, देन ओनली वी विल रियलाइज कि हाउ ब्यूटिफुल आवर जर्नी बिकम्स। कहाँ हम थे और कहाँ थे आ गए हैं। महाराज के साथ जुड़कर ब्लेसिंग्स तो बहुत अनगिनत मिलती है। हम सबको पता है जो गुरु परिवार में हैं कि हर रोज महाराज सत्संग बख्शते हैं। कोई भी सत्संग, कोई भी ब्लेसिंग छोटी या बड़ी नहीं होती है। बस एक सत्संग में सुना था कि कई बार बहुत सी ऐसी गहराई, जब लाइफ गिविंग सत्संग होते हैं ना, तो कहते हैं कि हम इंसान जब वो सुनता है तो कहता है वाव, लेकिन उस वाव के पीछे कितनी हाई होती है, कितना दर्द होता है, आ होती है, ये उसी इंसान को पता है, उसी आत्मा को पता होता है जो उस चीजों से गुजरती है। तो संगत जी, जैसे कि गुरुजी ने कहा था, माड़ा वक्त आएगा, हम सब जानते हैं। कैंसर है, डाइवोर्सेस है, डिप्रेशंस हैं, एंड गुरुजी कहते थे कि बच्चों के टिफिन टिफिन में ब्लैक मैजिक होगा। तो हमारी जो जीवन का है, गुरुजी कहते थे, मैं सबसे पहले लाइफ बख्शता हूँ, उसके बाद हेल्थ देता हूँ, फिर मैं रिलेशनशिप्स देता हूँ, और बाकी दुनियावी चीजें मैं बाद में देता हूँ। तो आज हम सेकंड जो शब्द था, हम स्माइल करें, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जब आया, तो मेरी डॉटर और हम लोग बैठे थे, हमने कहा कि ये हमेशा आता है, बिकॉज हमारे जीवन का ज्यादातर
जो भी सत्संग हैं इट इज लाइफ गिविंग सत्संग्स, और हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं। मल्टीलिंगुअल इज अ वेरी ब्यूटीफुल गुरु परिवार, जहां हमें बड़े चुनिंदा बहुत ही खूबसूरत सत्संग महाराज ने बख्शे सुनने 2021 से एंड 2021 से। एंड जैसे कि ब्लेसिंग्स तो हर सत्संग में है, लेकिन कुछ सत्संग जो दिल के बहुत करीब होते हैं, जिससे आप रिलेट कर सकते हो, वो हर इंसान के अलग अलग तरीके के हैं। हमारी लाइफ जैसे नरेंद्र ढंड अंकल के सत्संग से बहुत मैच करती है। जैसे उन्होंने बोला कि जीवन मृत्यु के दाता, वही हमारे लाइफ के हैं। तो संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़े, एक्चुअली कब से जुड़े ये तो अगेन हमें नहीं पता होता, क्योंकि जो वेल है वो गुरु महाराज हटाते हैं। तो जब हम गुरु जी से जुड़े, उससे पहले बहुत अंधेरा छा गया था लाइफ में। हम बहुत टूट चुके थे, क्योंकि हमारे घर के सभी सदस्य महाराज के चरणों में चले गए थे। उस वक्त नहीं पता था कि जो दर्द आता है, सफरिंग आती है, इट्स अ ब्लेसिंग, क्योंकि धीरे धीरे महाराज ने समझाया। 2007 में मेरा एक ही ब्रदर था, उसकी डेथ हुई। 2016 में मेरा एक चाचा था, उनकी डेथ हुई। 2017 में मेरी दादी की डेथ हुई। 2018 में संगत जी मेरे फादर की डेथ हुई। 2019 में हमारे यहाँ पे गैस स्टेशन थे, वो बंद हुए, सब कुछ जीरो हो गया, बैंकरप्सी हुई, घर से सब कुछ गाड़ियां उठी। 2020 में मेरे बच्चों के फादर की डेथ हुई संगत जी। लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक जापानीज आर्ट होता है, जब आप टूटते हो तो वो पीस रब आके जब जोड़ता है, उसके अंदर एक गोल्ड लाइन डलती है, वो एक लाइट डलती है, एंड देन यू बिकम प्रेशियस। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन आवर लाइफ विद गुरुजी महाराज। हम महाराज के 2020 से यहाँ पे महाराज ने सबसे पहले एक सत्संग करवाया एक आंटी के घर, एंड देन यहाँ पे उन्होंने बख्शने शुरू किए। फर्स्ट और सेकंड सत्संग में जैसे सिर्फ एक पीस मिली, कुछ समझ नहीं आया, बट एक अच्छा लगता था जाते हुए। महाराज ने यहाँ पे हमारे घर में और लेवल परिवार में सत्संग स्टार्ट कराए। 2020 में जब ये सत्संग शुरू हुए हमारे, तो 2000 संगत जी 31 कल मेरा बर्थडे था, एंड आज ही मेरे हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी है, जिनको हमने खोया। और गुरु जी ने 3 अगस्त 2020 में हमारे घर में पहला सत्संग करवाया। ये मम्मी को आदेश आया था, गुरु जी ने ड्रीम दर्शन में उनको बताया कि सत्संग करना है, बट हमें तब ये नहीं पता था कि सत्संग का मतलब ये होता है, जब गुरु जी ने आके बोला एक जोत जलाओ, स्वरूप है या नहीं है, आप सत्संग करो, शब्द गुरबानी सुनो। हम तैयारियों में लग गए, विच गॉट डिलेड, एंड देन हमें न्यूज आती है कि बच्चों के फादर की जो है वो डेथ हो गई। तो कोई बात नहीं संगत जी, आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं, सबको लूज कर कर भी अगर हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द यूनिवर्स बन जाते हैं, तो जीवन में बहुत जल्दी सब चीजें ठीक होने शुरू हो जाती हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगी संगत जी, अपनी जर्नी में मैंने ये सीखा कि वी शुड नॉट कंपेयर आवर ब्लेसिंग्स विद एनीवन, क्योंकि कर्मों के हिसाब से ही हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और कौन सी ब्लेसिंग्स किस रूप में मिलेंगी वो सिर्फ गुरुजी महाराज वो ही जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया संगत जी, 2020 में हमारे घर में, आई नो मेनी ऑफ द पीपल दे डोंट बिलीव इन ब्लैक मैजिक, बट इट वाज देयर एंड वी आर द विक्टिम्स ऑफ दैट। लेकिन कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। और एक और शब्द है, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भव किछ नहीं, जम नहीं आवे नेड़े। सो दुनिया की कोई भी ताकत मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो मैं बहुत शॉर्ट में करूंगी। 2020 में गुरु साहिब ने मेरे ऊपर से नेगेटिविटी एनर्जी हटाई। हमारे यहाँ पे हम लोग साईं बाबा के थे, मतलब आई वाज अ फॉलोअर ऑफ साईं बाबा, और महाराज ने साईं बाबा का स्वरूप जो है उसको अपने अंदर चेंज करके उसको बर्न किया, एंड देन द डिवाइन लाइट केम विच हैपेंड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020, और मेरे को लाइफ दी 2020 में दिसंबर के सत्संग में, जब मैं महाराज के दरबार में जोत जला रही थी, और वही अग्नि जो है वो मेरे पीछे बालों में लगी, मेरे दुपट्टे में लगी और मेरे सूट पे लगी। एंड वो कहते हैं ना, 90% महाराज जो है वो अपने ऊपर लेते हैं और 10% जो है वो हमें काटने होते हैं।
जो कि मेरे पर कष्ट आया, महाराज ने अपने दरबार में लेकर उसको पूर्ण किया। 2020 में इसी तरीके से मेरी बेटी को कोविड हुआ। अगेन ये शुरू के सत्संग में थोड़ा सा बताती हूँ, क्योंकि उसी में ये सब चीजें का पता होगा, चलेगा। सारे सिम्टम्स कोविड के थे एंड टिया वाज क्वारंटीन। जब वो अपने कमरे में थी तो हम उसको बोलते थे तू मंत्र जाप कर। एक रात को उसको सपना आता है और सपने में वो देखती है कि उसकी डेथ हो गई एंड हर सोल इज फ्लोटिंग इन द एयर। और वो वहां पे कहती है बहुत अंधेरा था, आई वॉज कॉलिंग माई मामा, नानू को बुलाया, पापा को बुलाया, बट नो वन वॉज देयर। शी वॉज ट्राइंग टू टच मी, शी कुडंट। और उसके बाद हमने क्या देखा कि एक उसकी जो तस्वीर थी अपने नानू के साथ, वो खंडित हुई हुई थी उसके रूम में। एंड आई टोल्ड हर कि मंत्र जाप, जस्ट कीप डूइंग मंत्र जाप, दैट इज द बिगेस्ट मतलब इट्स बिगर देन महामृत्युंजय मंत्र जो महाराज ने हमें बख्शा। उसके बाद उसी साल मेरे बेटे को संगत जी महाराज ने माटल बीच में जाने से बचाया, जिसके अगेन इट्स अ वेरी डीप सत्संग। उसको कैसे हमें आया कि उसे नहीं भेजना। एंड देन जिस दिन उसने जाना था सैटरडे को, फ्राइडे रात को मेरे बेटे को महाराज ने क्या दिखाया कि मेरा बेटे को एकदम स्लीप पैरालिसिस हो जाता है और उसके ऊपर आकर एक ब्लैक शेडो बैठती है और वो उसको धक्का देता है, कहता है मम्मा आई कुडंट डू मंत्र जाप, आई वॉज ट्राइंग टू डू बट आई कुडंट। बट जब मैंने उसको धक्का दिया और मैं भागने लगा, आई सॉ अ गोल्डन गेट जिसमें एक ओमकार बना था, और मैंने उसको जब धक्का दिया तो मैं पूरा नहीं खोल पाया, एक लाइट आई और वो बंद हो गया। एंड देन आई सेड दैट्स ओके, गुरुजी इज टेकिंग केयर। सो शुक्राना मेरे महाराज का, 2020 में उन्होंने हम चारों की जो नई लाइफ थी। हम कंपेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि ओ कईयों को तो गुरुजी ने इतने बड़े घर दे दिए या मटेरियलिस्टिक थिंग दे दी। नहीं संगत जी, डोंट कंपेयर। महाराज को बिल्कुल पता है कब उन्होंने क्या चीज देनी है। हमारी जिंदगी में हमारी लाइफ होती तो हम कर्म काट सकते हैं, हम अपनी सेवा कर सकते हैं महाराज की आज्ञा से, और तभी ही हमारी जर्नी आगे बढ़ सकती है। अगर ये लाइफ नहीं होती तो ये सब चीजें, बाकी ब्लेसिंग्स तो मायने ही नहीं रखती। संगत जी 2022 और 23 में अब क्या हुआ, वहां पे महाराज ने जब सत्संग बख्शने शुरू करे तो गुरु, हम छोटे से फ्लैट में रहते थे जो 13 कदम की दूरी पे ही खत्म हो जाता था। तो महाराज जैसे कहते थे संगत बढ़ाओ, तो हम कहते थे संगत की कैसे बढ़ाए गुरुजी, घर बहुत छोटा है। एंड देन महाराज ने यहाँ पे बाई वीकली सत्संग शुरू कराए विद 2 ग्रुप्स। बिलीव मी संगत जी, जब हमारी नीयत अच्छी होती है तो गुरु जी हमेशा रास्ते खोलते हैं। हमें कोई रेडी नहीं था हेल्प करने के लिए कि हमें कहीं बड़ा थोड़ा सा फ्लैट दिला दे, लेकिन महाराज की जब इच्छा हुई, 3 महीने वहां पे सत्संग बाई वीकली नहीं हुए थे कि अचानक से महाराज की एक आत्मा आके हमें ब्लेस करती है और वो कहती है कि आप यहाँ पे मूव हो। और गुरु महाराज ने इस घर को गुरु आशियाना बनाया, उसका एक अलग से सत्संग है। 2022-23 में जब हम यहाँ पर मूव हुए संगत जी, तो मेरी बेटी को अगेन महाराज ने हम चारों को ब्लेसिंग्स दी। वो कैसे दी, लाइफ गिविंग सत्संग है। महाराज ने अटलांटा से एक संगत है बहुत प्यारी, उनसे हमें टेक्स्ट करवाया और वो कहती हैं कि आपको आना है। तो मैंने कहा भी मैं नहीं आ सकती बट आई विल ट्राई टू ज्वाइन ऑनलाइन। उन्होंने कहा नहीं, ये गुरुजी का हुक्म है और आपने आना है। अचानक से मुझे उस वक्त याद आता है कि महाराज ने कभी मुझे 2020-21 में एक सत्संग सुनाया था नरेंद्र अंकल का, जिसमें उन्होंने उनके बेटे की लाइफ कहीं बख्शी थी, वहां पे जाके एंड देन इमीडिएटली इट क्लिक कि नो, इफ गुरुजी इज कॉलिंग आई शुड गो। मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता, मतलब व्हाई डिड यू राइट, गुरुजी का हुक्म है। तो उन्होंने कहा कि उनका ये मैसेज था, मुझे रिप्लाई कि आई डोंट नो बट इट वाज सम फोर्स व्हिच वाज टेलिंग मी टू टाइप दिस एंड दैट्स द रीजन आई डिड, व्हाई आई डिड आई डोंट नो। संगत जी, हम जब अटलांटा जाते हैं तो महाराज ने उससे पहले, जाने से पहले मेरे बेटे को ड्रीम में आए और उसको आकर बोलते हैं, वो गद्दी पे बैठे हमारे घर में आके, और महाराज ने उसको बोला कि मुझे तेरी टेस्टिंग करनी है। तो वो स्माइल किया, कहते तू मंत्र जाप नहीं करता, तुझे मंत्र जाप करना है। एंड मैंने कहा तो तुम देख लो कार्तिकेय, यू नो हिज नेम इज कार्तिकेय एंड वी कॉल हिम काय, कि अगर गुरुजी ने बोला देन यू हैव टू डू इट। एंड संगत जी वो करता है और 2-3 दिन के बाद उसकी तबीयत खराब होती है। वो अपने काम से मुझे फोन करता है, 2 दिन के लिए वो छुट्टी पे लेता है। एंड व्हाट वाज हिज लाइन कि मॉम आई फेल्ट लाइक आई एम इन अ कोमा, आई कैन सी पीपल, आई कैन हियर पीपल बट आई वोंट, यू नो, आई एम अनएबल टू रिस्पॉन्ड देम।
जब उसने ये चीज बोली मैंने कहा ओके जस्ट कीप डूइंग मंत्र जाप, डोंट वरी, गुरुजी इज देयर, दैट्स फाइन। संगत जी हमें जब अटलांटा जाना था मेरी मॉम को शिंगल्स हो जाते हैं एंड बट हम फिर भी जाते हैं क्योंकि ये बुलावा महाराज का था। जैसे ही उनके यहाँ पे ब्लिस्टर्स होते हैं, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं अटलांटा में, तो अंधेरे में हम जा रहे होते हैं, अचानक से रोशनी होती है, तो मैं क्या देखती हूँ कि गाड़ी में गुरुजी के स्वरूप के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। हम सत्संग सुनते हैं क्योंकि सत्संग से ही हमें जवाब मिलते हैं। अचानक से याद आता है एंड मैं मम्मा को बोलती हूँ कि मॉम यू नो व्हाट, गुरुजी इज टेकिंग योर कष्ट। उन्होंने अपने स्वरूप पे लिया। संगत जी यू वोंट बिलीव, जब मम्मा बीमार थी धीरे धीरे जब वो ठीक हुई, गुरुजी के वही स्वरूप जो है वो क्लीन हुआ। एंड थैंक यू गुरुजी फॉर दिस थिंग। एंड देन यू वोंट बिलीव गुरुजी ने उसको कैसे हमें बताया। एक बार मैं उनकी दवाई लेने के लिए जब केमिस्ट के यहाँ गई, सो 2 अमेरिकन लेडीज दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द शिंगल्स देयर, एंड उनकी लाइन क्या निकलती है कि उनके घर में एक इंसान की डेथ हो गई। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड कि हाउ कम, यू नो वी नो नाउ कि वी नथिंग इज कोइंसिडेंस। तो तब हमने कहा कि ओके मम्मा यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट आई हर्ड, एंड गुरुजी ने देखो कैसे आपकी न्यू लाइफ दी। तो शुक्राना मेरे मालिक का वो भी। अब संगत जी जब ये सब चीजें हो जाती हैं, एक दिन अचानक से मेरी बेटी आती है और वो रोती हुई मुझे क्या कहती है कि मुझे सपना आया है कि हमारे बैक यार्ड में हेलोइन की डेकोरेशन है और वहां पे 4 ग्रेव्स बनी हुई हैं। उन 4 ग्रेव्स में हम चारों के नाम हैं, मेरे बेटे का, मेरी मम्मी का, मेरा और टिया का। लेकिन उसने कहा कि मम्मा नानी और कार्तिकेय की उसमें कोई डेट नहीं है। मेरे में उन्होंने कुछ डेज का उन्होंने लिखा था संगत जी, 11 और 12 डेज, सॉरी बट कुछ डेज का था विच वॉज फॉलिंग इन अक्टूबर 17th 18th, कुछ ऐसे डेट्स थी। तो मैंने कहा कि ओके, कहते और आपके वाले में लिखा हुआ है 30th अक्टूबर, सो अगेन इट वॉज 31st अक्टूबर, समथिंग लाइक दैट। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने कहा ओके डोंट वरी, जस्ट कीप डूइंग मंत्र जाप और गुरुजी विल टेक केयर। अब उस सत्संग में अगेन मैं आपको बता रही हूँ हर डेट पे क्या हुआ। मेरी बेटी को मैंने उसको बोला आगे पीछे का हम काउंटिंग लेकर चलते, जस्ट बी केयरफुल। एंड उसको महाराज एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाते हैं। मेरे को महाराज 30th को एक हॉस्पिटल में 2 दिन पहले आना जाना, बिकॉज यहाँ एक संगत थी उनके घर में सत्संग था। सो आई वॉज स्माइलिंग एंड आई वॉज टेलिंग गुरुजी की वाओ गुरुजी, चलो उन डेट पे तो चलो मैं सत्संग में बैठी होंगी, तो अगर आपने कभी ले जाना भी होगा तो मैं आपके चरणों में बैठी हूँ एंड इट विल बी ओके। बट वो सत्संग कैंसिल होता है। जिनके घर में वो सत्संग था वो भैया खुद आईसीयू में पहुंच जाते हैं और उनके वेंटिलेटर पे होते हैं वो। अब उनका अलग सत्संग है क्योंकि कई बार एक ही जगह पे एक ही डेट्स पे ना जाने महाराज कौन कौन सी आत्माओं को नई जिंदगी दे रहे होते हैं। वो एक बहुत बड़ा सत्संग है जब वो वेंटिलेटर से कैसे नीचे आए, और मतलब उन्होंने सीधा ये बोला था कि मैं ऊपर गया और उनकी ये स्टेटमेंट थी गुरुजी ने दरवाजा नहीं खोला थे, उन्होंने कहा कि थल्ले जा, अभी तेरी बारी नहीं आई है। और महाराज ने सेम डेट्स पे मुझे और उन भैया को हमें नई लाइफ दी। तो शुक्राना मेरे मालिक का। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत डीप सत्संग है। एक एक सत्संग विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम विच आई डोंट वांट टू डू एंड बिकॉज आई हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम। बट संगत जी अब 2022 और 23 की हमारी जब ये जर्नी थी, हमें महाराज ने इस गुरु आशियाना में पहुंचाया। यहाँ पे महाराज ने शिव पुराण के सेशंस हमने शुरू कर रखे थे। यहाँ पे अगेन ही स्टार्टेड शिव पुराण का सेशन। गुरु आशियाना हमने इसीलिए महाराज ने ही हमें नाम दिया। एंड यहाँ का जो टोटल आता है वो नंबर 13। अगेन शालिनी खेरा आंटी के सत्संग से हमें पता चला कि बड़े मंदिर का जो है वो टोटल वो जो है नंबर 13 है। सो शुक्राना मेरे मालिक का। जब यहाँ पे हमारे सेशंस शुरू हुए, कंटिन्यू हुए, तो मैं साईं बाबा की फॉलोअर थी। हमारे न्यू कंस्ट्रक्टेड होम में स्लैब में महाराज ने साईं बाबा का स्वरूप दिया और ओम का स्वरूप दिया, अपनी प्रेजेंस शो करी। थैंक यू। फिर संगत जी जो भी इस गुरु आशियाना को बनाने का है वो सब महाराज का है। ये स्वरूप भी महाराज ने इंडिया से भेजे। किस तरीके से इसकी फ्रेमिंग हाफ उसमें हुई जिसमें हमारे इतने पैसे नहीं लगे। एक अमेरिकन ने आके हमें त्रिशूल दिया जो कि मैं काम पे थी एंड आई वाज लाइक सरप्राइज कि ये त्रिशूल कहाँ से आया। तो उसने कहा कि मुझे सड़क पे मिला और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे छोड़ दूं। फिर महाराज ने यहाँ पे संगत जी महाशिवरात्रि पे डमरू और शिवलिंग किसी के हाथ भिजवाए जो कि काशी से आए। रुद्राक्ष की माला महाराज ने जो आप सामने देखेंगे वो पशुपति नाथ से आई और उज्जैन की भभूत बख्शी।
एंड संगत जी, जो अगर यहाँ पे जो गद्दी भी है, क्योंकि हमने ये गद्दी नहीं ली, अगेन ये महाराज का हुक्म एक संगत को महाशिवरात्रि पे हुआ था और महाराज ने उनको जाके बोला मैनू अंदर छड़ के आओ, तो उन्होंने ये सेवा करी। तो मुझे ये तब तक सत्संग नहीं पता था, बट जब वो बैसाखी पे आए, उन्होंने बैसाखी पे ही ये गद्दी की सेवा लेके आए, एंड मैं सारे सत्संग में मन लगाकर नहीं बैठ पाई कि मैं इनको मना करूं कि यहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता। लेकिन संगत जी, जब वो सत्संग संपूर्ण हुआ और उन्होंने अपना जब ये सारा ड्रीम दर्शन और गुरु जी का हुक्म बताया, उसके बाद मैं क्या बोलूं कि महाराज की आशीर्वाद जब यहाँ गुरु आशियाना में आया तो हम कौन मना करने वाले। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। एंड जैसे जैसे यहाँ पे सेशंस होते हैं, जो भी सेवा है वो हम नहीं कर रहे, महाराज कर रहे हैं। सो 4 से 5 संगत जी, यू वोंट बिलीव, जो इंडिया से होकर आए, उन लोगों ने भी यही चीज बोली कि यहाँ की वाइब्रेशन इज जस्ट लाइक बड़े मंदिर, एंड इसको मंदिर बनाने में भी सिर्फ महाराज का हाथ है। हम आज जिंदा हैं तो महाराज हमें ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। शुक्राना गुरु अप्पा फॉर एवरीथिंग। संगत जी, महाराज ने, जैसे आपको मैंने बताया कि ये जो हमें ग्रेव्स दिखाई थी, अब हमारे मन में ये था कि लाइफ तो मिल गई, क्या गुरुजी अभी भी इस घर में कुछ है? सो दिवाली का सत्संग था संगत जी, जब ये वाला सब कुछ हैपनिंग हो रही थी उन दिनों में। तो जब यहाँ पे दिवाली का सत्संग खत्म हुआ, हमने क्या नोटिस किया, जैसे हम 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद हम हटाते हैं फ्लावर्स को, तो यूजुअली जो पानी है वो येलो हो जाता है या गंदा हो जाता है। संगत जी, यू वोंट बिलीव, सारे वेस का पानी येलो था या थोड़े से पत्ते गिरे हुए थे, लेकिन एक वेस का पानी जेट ब्लैक था जब हमने उसको फेंका। सो अगेन महाराज क्या कष्ट लेकर गए ये महाराज जानते हैं, हमें उस चीज का बिल्कुल नहीं पता, बट हमें ये पता है कि हमें जीवन दान महाराज ने दिया। अब संगत जी 2-3 महीने बीते, मेरे महाराज से पूछा कि महाराज जो पीछे ग्रेव्स आपने दिखाई थी, ओ माय गॉड, सब कुछ क्लियर हो गया? अगेन आए भी, हम सब गुरुजी से बातें करते हैं, हर सेकंड बातें करते हैं। तो मैंने ऐसे गुरुजी से पूछा, मैं कहा बड़े पापा वो ठीक हो भी गया है या कुछ रह गया? आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं रात को बोल के सोई हूँ, अगले दिन मुझे इंडिया से एक संगत का ऑडियो नोट आता है। जब मैंने उसको ओपन किया तो व्हाट शी सेड कि दीप्तिया आंटी दीदी, मेरे को गुरुजी ने विजन दिया कि आपके गुरु आशियाना में यहाँ पे एक बहुत शिव मूर्ति है, आई डोंट नो महाराज वो कब बख्शेंगे, और आप उसके अंदर दिया पे लिट कर रहे हो एंड यू आर डांसिंग। जब आप डांस कर रहे हो, उसके बाद महाराज ने क्या दिखाया कि आपके बैकयार्ड में, अब उनको तो कुछ भी नहीं पता मेरा घर पे क्या है क्या नहीं, तो बैकयार्ड पे महाराज लेटे हुए हैं और महाराज के ऊपर रुई गिरनी शुरू हो गई और महाराज पूरे वाइट उससे रुई से ढक जाते हैं। वहां पे और भी देवी देवता खड़े हैं, नानक जी खड़े हैं, जीसस खड़े हैं और साईं बाबा खड़े हैं। आई स्टिल हैव दैट ऑडियो विद मी इफ एनीबडी वांट्स टू लिसन दैट। तो और उसके बाद एक लाइट आती है, जब गुरुजी ढक जाते हैं, वो लाइट आके ये डिक्लेयर करती है कि गुरुजी से पहले भी कोई नहीं था, गुरुजी के बाद भी कोई नहीं है, ही इज द सुप्रीम पावर। And I said Shukrana to Guruji because he answered me. Why? Because when there was a 4 graves of our family members, मेरा बेटा बाइबल जीसस से कनेक्टेड है। मेरी बिटिया को हमेशा जो भी आज तक एक्सपीरियंस हुए हैं और उसका जो प्यार है वो गुरु नानक देव जी से है। मेरा प्यार साईं बाबा से शुरुआत हुई थी जर्नी, एंड देन व्हाट हैपन कि मम्मा जो है वो शिव परिवार को शुरू से ही मानती हैं। तो गुरुजी ने वो सब देवी देवता दिखाए पीछे और इस घर को ब्लेस किया। संगत जी 2024-25 में महाराज, सो आई वॉज अ टैरो रीडर, जैसे मैं डिप्रेशन में चली गई थी सब कुछ होने के बाद, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग टैरो रीडिंग्स। और एस्ट्रोलॉजी में हम शुरू से, मेरे डैड वाज लाइक दैट, वो लाल किताब से निकाल के हमें हर उसमें दे देते थे कि भी अपने आप को ध्यान रखना, एंड पत्थर हम पहनते थे, मैंने एमरल्ड पहना हुआ था, मोती पहना हुआ था। एनीवेज जर्नी साथ साथ में चलती रही। महाराज ने अगेन सिखाया कि टैरो कार्ड्स नहीं करने, आई स्टॉप डूइंग दैट। न्यूमरोलॉजी में करती थी, आई स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि उनका हुक्म सबसे बड़ा, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। जो सृष्टि के मालिक, जिन्होंने सब रचे हैं अपने ग्रह, तो हम कौन होते हैं उनको चेंज करने वाले? अगर डायरेक्शन देनी है वो महाराज है। सो कहते हैं ना, व्हेन बिग बॉस
है इज देयर, हमें छोटे छोटे इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है ये चैनल्स में। सो महाराज ने टैरो कार्ड्स हम लोगों ने, मैंने बंद कर दिए थे, बट जब हम यहाँ पर आए टैरो कार्ड्स वर स्टिल देयर इन माय हाउस। महाराज का अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग सत्संग। सो कैसे महाराज का हुक्म आया वो टैरो कार्ड्स को हटाने का। मेरी बेटी को महाराज ने कैसे टैरो एक मूवी है हॉरर मूवी वो दिखाई, एंड देन हमें आया टेलीपैथिकली बोला कि हटाओ उसको। हम लोग थोड़े से लेजी हो गए, एंड इन बिटवीन व्हाट हैपेंड, हमारे घर में एक बच्चा था, बिल्ली थी हमारी, वो चली गई। उसका अगेन एक सत्संग है कि किस तरीके से उसके पेट में से एक इतना बड़ा वॉर्म निकला था विच वॉज इन अ फॉर्म ऑफ स्नेक, एंड देन गुरु वो बच्चा अपने ऊपर वो कष्ट लेकर चला गया। क्योंकि संगत जी जब कहते हैं ना पशु परेत मुगुद को तारे, कहते हैं वो ही है, वो पशु को भी अगर भेजते हैं वो पशुपति नाथ है। वो अगर हमारे घर में कोई भी पेट भेजते हैं वो इसीलिए भेजते हैं क्योंकि एक उन्हीं में हिम्मत होती है कि हमारे कष्ट को वो लेकर जाते हैं। तो वो बच्चा भी गुरु जी के चरणों में है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी का हमको लाइफ देने का, एंड आई एम श्योर गति तो महाराज के, वो यहीं गया था चरणों में तो उसको गति मिली। संगत जी उसके बाद उन्होंने कैसे हमें अप्रूव किया कि मैं लेटी हुई थी यहीं पर सोफे में दरबार के सामने, तो महाराज ने मुझे सपने में क्या दिखाया, महाराज का एक स्वरूप है वो खंडित हो जाता है और वो आंखों के उधर से फट जाता है। जब वो फटता है तो वहां से एक पानी का जैसे बहाव है वो शुरू हो जाता है। तो मैं एकदम से देखती हूँ कि ये अमृत वर्षा है, तो मैंने कहा नहीं नहीं अमृत वर्षा नहीं है। देन वो जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक वाटर में, और वहां से एकदम से स्नेक निकलता है और स्नेक टर्न हो जाता है ड्रैगन में। सो क्योंकि टैरो, देन मैंने जब ये चीज अपने बेटे को बताई तो मेरा बेटा मुझे क्या बोलता है कि मॉम डू यू नो इन बाइबल जो ड्रैगन है वो डेथ से रिलेटेड होता है। सो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, एंड अनडाउटेबली हम सबको पता है गुरु महाराज सपने में ये सब आके कष्ट दिखाते हैं और वैलिडेट करते हैं और लेकर जाते हैं। तो शुक्राना गुरु जी का फिर हमें वो लाइफ देने के लिए। एंड संगत जी बाद में अगेन आई वाज स्टैंडिंग इन माय लाइक गैस स्टेशन और मैं अपना काम कर रही थी, तो मैं गुरुजी से पूछती हूँ और एक कस्टमर कहीं से आता है, उसके हाथ में टैटू होते हैं और मैं उसको देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि कैन आई सी योर टैटू, जैसे एकदम मतलब मैं, क्योंकि उसमें मैंने RIP देखा और एक ग्रेव देखी, तो मैंने वो पिक्चर भी ली उनकी। तो उनके एक हाथ में ग्रेव थी जिसमें RIP और डेथ लिखा था, दूसरे उसमें उनके ड्रैगन बना हुआ था। तो शुक्राना मेरे मालिक का। सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है, जो भी लोग, हम कहते हैं कि वी बिलीव इन गुरुजी, but believing is not everything. We need to follow Guruji. So if we are a disciple of Guruji, we should stay out of all deviation, whether it is astrology, Reiki, or tarot readings, or numerology. सबसे बड़ा हमारा सतगुरु है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है संगत जी। सो रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने भी ये सब चीजें छोड़ी संगत जी। इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी। 2025 में महाराज ने हमें कैसे लाइफ अगेन बख्शी। गुरुजी ने हमें टैंपा में भेजा, एक बहुत बड़ा वहां पे गुरुजी का गुरुजी महल कर एक है, और वहां पे गुरुजी ने 3 शक्तियों को स्थापित किया, शिव जी, नंदी बाबा एंड गणेश जी। अगेन जब गुरुजी हमें भेजते हैं कहीं पे, वो हमारे कौन से ग्रह घुमा रहे होते हैं या कौन से सत्संग की, जैसे कि नरेंद्र अंकल ने कहा कि गुरुजी ने ये वर्डिंग्स बोले थे कि स्थान, समय, डेट, कौन सी ब्लेसिंग्स और कौन सी संगत ये मैं चुनता हूं। तो हर स्थान का एक वैल्यू है। अगर आपको गुरुजी महाराज किसी सत्संग में बुला रहे हैं, वो होस्ट का इनवाइट नहीं है, वो इनविटेशन महाराज खुद भेजते हैं, तो आप उसमें जरूर जाइए अगर आप जा सकते हैं तो। बाकी महाराज कहते हैं ना कि आप एक कदम बढ़ाओगे रास्ते महाराज खोलते हैं। तो संगत जी हम वहां पर जाते हैं, तो वहां पर एक आंटी हैं, बहुत प्यारी हमारी भाभी हैं, तो उनको महाराज ने बख्शा हुआ है, वो बहुत कनेक्टेड है। एंड देयर आई गॉट वन मैसेज कि तेरे लिए आज एक मैसेज है, महाराज ने बोला है कि ए सेवा ते बहुत कर दी है पर इन्नू बोल कि मंत्र जाप किया करे। तो संगत जी मैंने भाभी को जवाब दिया कि महाराज ने मुझे, मेरी एक और गुरु संगत प्यारी सी हैं, उनके थ्रू भी मुझे ये 2 बार मैसेज आया। तो अगेन इमीडिएटली शी सेड सी गुरुजी तेरे को आज 3री बार बोल चुके हैं, तो यू नीड टू लर्न दैट कि भाई क्यों तुझे करना है। तो मैंने कहा ओके संगत जी, क्योंकि कई बार क्या होता है हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं।
अब संगत जी उसके बाद जब मैं वहां से आती हूँ, रास्ते में अगेन हमारी गाड़ी खराब होती है, वो गाड़ी भी गुरुजी ने भेजी होती है, उसका अगेन अलग से एक सत्संग है, बिकॉज मतलब जब महाराज हुक्म करेंगे आई विल शेयर एवरी सत्संग इन डिटेल, मे बी वेन आई डोंट नो, बट उसको हम नंदी बाबा बोलते थे। तो वो नंदी बाबा जब हम उनके साथ आते थे आए तो वो गाड़ी हमारी खराब हो जाती है, महाराज हमें किसी अटलांटा में एक छोटी सी जगह पे रोकते हैं होटल में, 2 दिन हमें वहां ठहराते हैं जहाँ पे कुछ नहीं था। अगेन महाराज नोज, हम वापस आते हैं। संगत जी सर्दियों के दिन होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि मैं प्लेटफॉर्म में कहीं सुनती हूँ कि नरेंद्र अंकल के पास महाराज की जुत्ती है, एंड आई एम ऑलवेज कनेक्टेड टू हर चरण कमल की टेक। तो मैं हमेशा ये इमेजिन करती हूँ, महाराज कभी इस लायक बनाओ कि हम आपके चरणों की सेवा कर पाए। आई जस्ट रोट अंकल को, बिकॉज मैं कभी बात नहीं करती बट मैं टेक्स्ट कर देती हूँ, तो मैंने कहा अंकल कभी हो तो आप प्लीज उसको, अगर हमें आप सिर्फ हमें एक पिक्चर ही दे सको, अगर महाराज की आ गए आप तभी शेयर करना। अंकल ने मुझे वो शेयर करी, मैंने उसको प्रिंट आउट किया, एंड देन वी देन क्या हुआ कि जब प्रिंट आउट किया वो मैंने गाड़ी में रखा हुआ था। संगत जी मैं जा रही थी, एंड क्या हुआ कि जिस दिन मैं वो लेकर आई उस दिन मैंने फिर किया, मैं कहा चल कोई बात नहीं मैं कल निकाल लूंगी, मैंने गैराज में गाड़ी खड़ी करी। अगले दिन मैं जब जाती हूँ मेरा एक्सीडेंट होता है, 1 2 3 गाड़ियों का इकट्ठे, एंड वो इतनी जोर से बैंग होता है कि मेरे नीचे के एयरबैग्स गाड़ी में खुल जाते हैं, पांव की तरफ के और ऊपर के, मुझे कुछ नहीं समझ आता। एंड सिर्फ एवरीथिंग, मुझे कुछ मतलब मुझे कोई स्क्रैच नहीं आया, नथिंग हैपन टू मी। एंड जब सब चीजें आई और मैंने उनको बोला, उन सबने पूछा कि आर यू ओके, मैंने कहा हाँ आई एम फाइन। एंड संगत जी अगेन शुक्राना टू गुरु जी, जब मैं घर आती हूँ तो मेरी गाड़ी टोटल हो चुकी होती है, उन्होंने यहाँ से उठानी थी गाड़ी, मैं अचानक से 3 बजे मैं उठती हूँ और मैं कनेक्ट होती हूँ मल्टीलिंगुअल में, देयर वाज अ सत्संग गोइंग ऑन एक आंटी का, तो मेरे को एकदम ध्यान आता है गुरु जी के चरण कहाँ गए, मुझे खाली करनी थी गाड़ी की भी, भाई वो चरण कहाँ चले गए। एंड जब मैं रात मतलब सुबह 3 बजे को नीचे जाती हूँ और मैं गाड़ी को खोलती हूँ, मैं सब जगह देखती हूँ संगत जी वो चरण स्वरूप ही नहीं गुरु जी के। एंड अचानक से मेरी क्या होता है कि मैं अपनी गाड़ी की सीट के नीचे देखती हूँ, संगत जी वही चरण मेरी गाड़ी में मेरी सीट के नीचे गुरुजी अपने चरण ले आए और उन्होंने मेरे पाँव को बचाया, क्योंकि आई एम अ कोरियोग्राफर ऑल्सो। और गुरुजी ने ये 2021 में एक संगत के हाथ मैसेज भेजा था कि उन्नू बोल कि दोबारा से ये शुरू करें काम। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का हमें वो देने का। संगत जी नेक्स्ट मैं बहुत अगेन इट्स अ सत्संग टेम्पा में, हमें बस इतना हुआ हम वापस आए। हमारे घर में 2025 में बर्थडे का सत्संग महाराज ने रखा, जुलाई मंथ का, नॉट एग्जैक्टली लाइक बर्थडे डेट का, बट क्या हुआ कि गुरुजी का जो चोला हमने पहनाना था गुरुजी ने वो चोला नहीं पहनना, क्योंकि हर चीज उन्हीं के मुताबिक होती है। एक चोला आया महाराज ने लिया, एंड मैंने उस चोले में पीकॉक्स थे और डियर थे। महाराज देखो मुझसे क्या बुलवा रहे हैं, मैं बार बार अपनी बेटी को बोल रही कि ओके यू नो व्हाट, एवरी टाइम वी हाईलाइट पीकॉक, दिस टाइम वी विल नॉट, लेट्स हाईलाइट डियर, लेट्स हाईलाइट डियर, ऑरेंज कलर है डियर का और हम उसको हाईलाइट करते हैं। संगत जी जब हमने उसकी डेकोरेशन शुरू करी तो क्या हुआ, महाराज का दरबार, अगेन उन्होंने हमें सेवा बख्शी, यहाँ महाराज बैठे, मैं जब दरबार लगा के संडे को अगेन मैं बैठी और महाराज के साथ हम चाय पी रहे थे, उसके ऊपर मैंने क्या देखा कि एक बहुत स्केरी फेस बन जाता है जिसकी आंखें होती हैं और बड़ी बड़ी मूछें होती हैं। सो मैं बैठी हुई, अब हमें संगत जी पता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ चलता है, लेट मी शो, अगर ये चीज आप देख सकते हो तो इसमें आंखें हैं जो यहाँ पे गोल है और दाढ़ी और मूछें होती हैं और एकदम ऊपर जैसे पग है। तो मैं कहती हूँ कि ओहो, मैंने कहा मम्मा कुछ तो हो रहा है। और गुरुजी हमेशा हमें जब भी कुछ लाइफ गिविंग सत्संग होता है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी या मेरे राम राय, हमें जरूर सुनवाते हैं। तो मैं कहा मम्मा कुछ तो हो रहा है, गुरुजी कष्ट ले रहे हैं अपना किसी पर। संगत जी यू वोंट बिलीव, जिस दिन सत्संग होता है उससे 1 दिन पहले मेरी मॉम का फोन आता है और वो वीडियो कॉल पे होती हैं और वो कहती है दीप्ति मेरा एक्सीडेंट हो गया है, और दिस इज हर पिक्चर। वाई आई एम शोइंग दैट, बिकॉज कई बार लोगों को लगता है एक सिंपल नॉर्मल सब है, तो मम्मा का ये होता है एंड शी इज ऑन वीडियो कॉल विद मी, और दिस हैपेंड ऑन हर फोरहेड।
तो उनको पुलिस वाले आते हैं, कॉप्स ले जाती हैं, उनको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और अचानक से सब हुआ। मैं कहा कैसे हुआ है? एंड कैन यू बिलीव व्हाट हैपेंड? जब मम्मा ड्राइव कर रही थी, कहती है मुझे नहीं पता कहाँ से हिरन का बच्चा आके फ्रंट मिरर से आके मेरी गोद में लेट गया। और मैंने कहा है, मैंने कहा बेबी था? तो कहती है शुक्र कर वो बेबी था, अगर बड़ा डियर होता तो वो मरता नहीं, वो अंदर कितने दौड़ रहा होता पैनिक होके, और सींग भी मेरे को लग सकते थे। तो आप ये देखो, कष्ट आना था जो गुरुजी ने अपने चोले पे, हम कहते हैं ना कि गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, सो गुरुजी तो आज भी हैं। आज हम ये गद्दी पे विराजे हुए, ये चोला नहीं है, ये गुरुजी खुद साक्षात बैठे। तो गुरुजी ने डियर जो है वो मुझे बार बार बुलवा रहे थे, जो कि उनके चोले पे थे। देन स्केरी फेस केम एंड मम्मी की गोद में आके हिरन का बच्चा आता है। तो मैंने कहा ओ वाओ, मैंने कहा चलो अब मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। मैंने किसी को भी यहाँ पे सत्संग में जो संगत है उनको नहीं बताया ये चीज कि भाई क्या ये चीज हुई। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं। कुछ लोगों को पता था, तो उन्होंने जो फैमिली की तरह उन्होंने कहा कि फिर कल सत्संग का क्या है? मैं कहा लोग सत्संग तो जरूर होगा, चाहे वो एक जना करे, चाहे 10 आए, चाहे पूरी संगत परिवार है। तो संगत जी, अगर महाराज कोई भी सत्संग की तारीख करते हैं, उसको कैंसिल मत करो किसी भी चीज से। चाहे एक ही जना बैठकर, सत्संग का मतलब है वो पल अपने महाराज के साथ। चाहे हम अकेले बैठ के एक जोत जला के महाराज के साथ बैठे, वो भी सत्संग है। इट डज नॉट हैव टू डू विद नंबर ऑफ पीपल, बट सत्संग इज सिटिंग विद महाराज इन हिज चरण शरण एंड गेटिंग द ब्लेसिंग्स। सो संगत जी, हम लोगों ने कहा कि भी मतलब जैसे मेरे मुंह से हुआ कि ये निकला, मैं वहां बैठी, मैं गुरुजी को कि जैसे हम मम्मा स्टिचेस जब कर रही, वो गुरुजी का मंत्र जाप कर रही और वो कर रही, एंड शी इज अ स्ट्रांग लेडी। मेरे को अचानक से गुरुजी हॉस्पिटल में ही क्या याद दिलाते हैं कि एक बार मैंने कोई सत्संग सुना था जिसमें गुरुजी ने लाइफ लेकर उस पशु को दे दी थी और उसने अपने ऊपर वो कष्ट ले लिया था। तो मैंने गुरुजी को बोला, क्योंकि ये हमारे बच्चे के साथ भी पहले हुआ था, एंड वहां से इमीडिएट बस एक ये निकला कि गुरुजी आप प्लीज उस बच्चे को भी अपनी चरण शरण में रखना, उसको अपने साथ जोड़ के रखना। एंड संगत जी, कैन यू बिलीव, जब हम वहां से वापस आए, मम्मा को डिस्चार्ज दे दिया गया एंड पूरी पट्टी वगैरह उनकी बंदी थी। जब मैं आके यहाँ पे माथा टेकती हूँ, तो जब मैं देखती हूँ तो उस पूरी एम्ब्रॉयडरी में जो मैंने प्रार्थना करी थी, पूरे उसमें गुरु जी के चरणों के नीचे एग्जैक्ट हिरन एम्ब्रॉयडर्ड था पूरे, और कहीं पर उसकी एम्ब्रॉयडरी नहीं थी। सो इट्स नॉट कोइंसिडेंस। गुरु जी टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरी क्रिएशन इन दिस अर्थ, बिकॉज वो ही इस धरती, इस यूनिवर्स के मालिक है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हमेशा हमें लाइफ देने के लिए, और हम तो गुणगान क्या करें, क्योंकि हमारे पास शब्द ही नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट वी लव यू। संगत जी, जैसे कि गुरुजी हमेशा हमें प्रेजेंस दिखाते हैं हर रोज के, मेरे मतलब न जाने इतने ऐसे सत्संग हैं कि मैं अगर लूं तो मेरे शायद 2-3 दिन निकल जाएंगे। बट संगत जी, मैं जो नेक्स्ट अपना सत्संग करना चाहती हूँ, जैसे कि महाराज का आया कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ब्लेसिंग, जैसे हम कहते हैं, होती ही होती है जब हम महाशिव के अंडर आते हैं, महाकाल के अंडर आते हैं। लेकिन ये जन्म हमें जो मिला है, the main purpose of our life is to learn our lessons and to elevate our souls. मैंने बहुत गलतियां करी हैं और गुरुजी के रहते हुए भी बहुत गलतियां करी हैं, ऐसी गलतियां जिसको कभी सोचकर भी शर्म आती है कई बार। एंड महाराज, क्योंकि लेकिन जब आप अपने आप को बोल देते हो ना कि गुरुजी, सो आई ऑलवेज प्रे, गुरुजी मुझे नहीं पता कि आपको क्या पसंद है, आप मुझसे वही कराओ जो आप कराना चाहते हो। सो व्हेन यू give yourself in his hand, he will do, that's his tension how to do. And again, Maharaj is only perfect, we can't be perfect, but realizing our flaws, that is more important. So Guruji ne mujhe laws of spirit world se joda. Again, I love that session Maharaj ne jab joda. I love Sonia auntie because कई बार अगेन जैसे मैंने बोला कि कुछ संगतों के साथ आप रिलेट करते हो। सो अगेन नरेंद्र अंकल, सोनिया आंटी सत्संग, शालिनी आंटी सत्संग, पंकज गौतम अंकल सत्संग, गौरी आंटी सत्संग, एंड उषा सिंह आंटी सत्संग, again there is again Usha aunty. I
जस्ट लव देम फ्रॉम माई हार्ट। और मुझे एक बार भी उनका सत्संग होता है ना, मैं कोई मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराज ऐसी ब्लेसिंग्स उनसे शेयर कराते हैं जिसमें हमें चेंज आता है। तो महाराज ने जब मुझे उस लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड से जोड़ा, सो मैं बहुत एंगर इश्यूज थे मेरे अंदर। तो मेरे तो ऐसे था कि आई वॉज प्योर डेलीहाइट गर्ल, जैसे कि जबान होती है दिल्ली वाली लड़कियों की जो सब कहते हैं, मेरा ऐसे ही था। एंगर इश्यूज थे, रिएक्शंस के मेरे को था। हाँ, ये जरूर होता था कि गलत बात को मैं बर्दाश्त नहीं करती थी, वो कोई भी हो, कोई ना मैं उम्र देखती थी ना मैं कुछ देखती थी। एंड धीरे धीरे ये होता था, ये कैसे, ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होना चाहिए। एंड जब गुरुजी ने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़वाया, वहां पर समझ आया कि ये जीवन जो मिलता है ना, वो पहले तो अपनी लर्निंग के लिए मिलता है। पहले बदलाव लाना है तो अपने अंदर से लाना है। अपने अपनी जर्नी को वी कांट लाइक उसको इफेक्ट मत करो। सो मेन थिंग इज दैट कि यस, वी आर हेयर टू एलिवेट ईच एंड अदर पर्सन, वी नीड टू होल्ड आवर हैंड्स, गुरु संगत क्या बाहर भी, लेकिन अपने अंदर इम्प्रूवमेंट महाराज ने शुरू कराई। थोड़ा सा शांति हुई। अभी भी कभी कभार गुस्सा बहुत आता है कि बट मैं कई बार उसको पीती हूँ और उस वक्त मैं मंत्र जाप करती हूँ और सिर्फ एक चीज महाराज पता नहीं दिमाग में डालते हैं, गुरुजी आप नीलकंठ थे ना, आपने भी तो यहाँ रोका ना, मुझे हिम्मत दो। सो व्हेन वी आस्क फॉर स्ट्रेंथ, ही गिव्स दैट। और जैसे कि उसमें आंटी ने एक चीज बोली थी कि डोंट स्टक योर सोल, क्योंकि वहीं पे हमारे कर्म बंधन शुरू हो जाते हैं। सो अगेन इट्स नॉट इजी, बट महाराज के हाथों जो भी है, जब हम सरेंडर करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं अपने फ्लॉज को, हमारे कॉन्शियस को हम जिंदा करते हैं, हम रोज उस पे वर्क करते हैं और गुरु जी को बोलते हैं, एंड ही विल ऑलवेज हेल्प अस। एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर संगत जी वहां पे मुझे गुरु जी ने कैसे जोड़ा कि वहां पे मुझे गुरुजी ने कुछ सूफी गाने सुनवाए। अब अगेन वहां से मुझे महाराज ने बताया कि रब को पाने के लिए सबसे पहले नियत अच्छी रखो, दूसरा जो भी काम करो एक प्यार से करो, किसी के साथ कंपटीशन में मत करो, और तीसरा डिसिप्लिन। तो महाराज ने जब ये चीज सिखाई, तो महाराज ने मुझे मेरा मन किया कि मैं महाराज के साथ बैठ के आई शुड लिसन टू दोज सूफियाना इश्क, आई वांट टू फील दैट एनर्जी। तो महाराज ने एक अगेन आई मस्ट से कि ये मेरा समय था, सो आई डोंट वांट टू कन्वे एनी रॉन्ग मैसेजेस। सो आई सैट विद गुरुजी, और गुरुजी ने एक हमें सेशन हमने यहाँ पे किया, डिवाइन नाइट। वो महाराज ने नाम दिया डिवाइन नाइट विथ डिवाइन लाइट। एंड हम लोग बैठे और महाराज ने 2024 में ये किया। 2025 में तो कईयों ने मुझसे पूछा कि इज इट अ गुरुजी सत्संग? आई सेड नो, इट्स नॉट गुरुजी सत्संग, बिकॉज गुरुजी सत्संग मीन्स ओनली शबद गुरबानी, because with Shabad Gurbani he cleans our karmas, he cleans our soul, and he answers, he talks through Shabad Gurbani, which is divine and directed by him. But जब हम भजन सुनते हैं वो वाणी हमारी होती है, when we talk to महाराज. So there is a difference between that. बट हमें महाराज ने वो सूफी नाइट बख्शी। 2025 में कईयों ने मुझे, एक आधे लोगों ने बोला कि ओ यू नो व्हाट, आप ये कर रहे हो तो यू नो वी शुड नॉट डू इट एंड ऑल। एंड मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, हाय गुरुजी मेरे को तो आपको इतना फील करती हूँ मैं उसमें। चलो संगत जी, मैं जब जाती हूँ, अगले दिन महाराज ने 2025 में 30th महासमाधि दिवस 31 मई को, और यहाँ पे 30th को वो वाला हमने बैठ के महाराज के साथ किया। मैं नेक्स्ट डे महासमाधि पे महाराज ने अपने स्वरूप की सेवा दी, मैं सजाते हुए महाराज को जा रही हूँ, ओके, सजाया और मैं महाराज को गाड़ी में जैसे बिठाती हूँ, वो बड़ा स्वरूप था। अब मैं महाराज को कभी भी ना मतलब मुझे मन नहीं करता कि मैं ऐसे खड़ा कर जाऊं जहां पे हम स्टेप्स मतलब अपने पांव रखते हैं। तो मैं ना ऐसे ही गुरुजी को लेटाया और मैंने गुरुजी को बोला, वाह आप सही हो, आप तो ना ऐसे थाट से विष्णु जी बनकर लेट के जाओ, अब ऐसे तो आप बैठ के नहीं जा सकते। और मैं उनको ऐसे बोलते हुए जी चली गई मस्ती में। जब मैं वहां पे गई, महाराज का हम लोग महासमाधि का अगेन वेरी ब्यूटीफुल, उन्होंने हमें कैसे एक वहां पे बख्शा। जब मैं अगले दिन आई और जब मैं जा रही थी, मैं कहा गुरुजी कल ना मुझे मजा नहीं आया, और मैं महाराज के साथ वो कुछ सूफियाना इश्क के
सुनती हुई जा रही और मैं ताली मारते हुई महाराज को बैक व्यू मिरर से दिखती हुई जा रही। एंड मैं कहा गुरुजी मजा आया एंड ऑल। चलो कोई बात नहीं। अब मैंने जब वो स्टेटस पे अपने डाला तो वहां पे हम लोग स्वरूप तब नहीं रखते बिकॉज ही इज अ डिवाइन लाइट, कोई फॉर्म ही नहीं है, ताकि आई डोंट वांट टू कन्वे रॉन्ग मैसेज इन द गुरु संगत। तो हम लोग बिल्कुल खाली रखते हैं, वो तो हम जानते हैं ना कि हमारे महाराज एवरीथिंग है। तो मैंने गुरुजी को बोला एंड संगत जी यू वोंट बिलीव, मुझे इंडिया से एक संगत का आता है और वो मुझे क्या बोलते हैं आपको पता है कि आपने बहुत अच्छा किया कि गुरुजी के सत्संग के नाम से ये नहीं किया, क्योंकि ये आपका प्यार और महाराज का प्यार है। और गुरुजी जब अपने चोले से उठ के अंदर जाते थे तो वो बहुत कम संगतों को साथ में कहते थे चल हुन नुसरत के चला, गुरदास मान चला। एंड संगत जी मैं ऐसे रोई उसके बाद एंड आई सेड गुरुजी थैंक यू सो मच। और उससे भी बड़ी बात गुरुजी ने कैसे बोला मुझे, उन संगत ने मुझे क्या बोला, गुरुजी when he used to go inside the room he used to sit like a नारायण रूप में वो लेटते थे और फिर कहते थे कि हुन चलाओ। और मैं सुबह क्या बोल रही थी उनको जब मैं जा रही थी उनके स्वरूप को रखते हुए, ओहो आप तो विष्णु रूप में होंगे। तो बाद में मुझे पता लगा विष्णु एंड नारायण इज लाइक इज वन एंड एवरीथिंग इज गुरुजी साइड। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। एंड संगत जी जैसे कि आई थिंक अब मेरे पास आंटी मेरे पास और कितना टाइम है? आंटी आप निसंकोच शेयर कीजिए और वो भी कवर कीजिए कि आपके मतलब मर्यादा सत्संग की जैसा आपको ठीक लगे। Thank you. हाँ जी आंटी बस इसमें मैं एक और लूंगी क्योंकि ये 2025 की बात थी जब महाराज ने हमें इस तरीके से महासमाधि दिवस पे अपने साथ बिठाया सूफियाने अंदाज में। एंड देन महाराज ने 2026 में किसी नॉन संगत के घर में उन्होंने कहा कि मैं सूफी नाइट करना चाहती हूँ तो तू प्लीज हेल्प कर देगी। मैंने कहा ओके जरूर। अब ऑब्वियस है कि वो मेरी फ्रेंड थी और वो गुरुजी को हम कहते हैं वो फॉलो नहीं करी बट कौन कब से जुड़ा ये नहीं पता। तो हमने क्या किया कि ओके वी विल क्रिएट अ ऑल्टर देयर एंड मैं ओम हम लोग ओम बना देंगे और वो डिवाइन लाइट है एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। और बट हम करेंगे बिल्कुल गुरुजी के फॉर्मेट पे क्योंकि डिसिप्लिन होना जरूरी है। अदरवाइज आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कीर्तन कर रहे हो, चाहे आप कोई भी पूजा कर रहे हो, डिसिप्लिन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि संगत जी में पहले भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाली थी। गुरुजी के आने से पहले जो भी महाराज ने हमसे करवाया उस वक्त भी मेरे को इन चीजों पे गुस्सा आता था कि लेडीज शुड नॉट टॉक, इट शुड नॉट बी लाइक अ किटी पार्टी। तो खैर एनीवेज तो हमने ऑल्टर बनाया। अब महाराज मेरे को क्या डालते हैं कि फॉर्मेट तो हम वही चला रहे हैं कि भी डिसिप्लिन में बैठना है, हम खोलेंगे भी सही दरवाजा। महाराज मुझे डालते हैं कि डमरू डालना है, डमरू की साउंड। संगत जी ये अभी की ही बात है, 15 दिन की बात पहले की बात है। तो जब हमने दरवाजा खोला रादर देन प्लेइंग अ वेलकम बैंड हमने डमरू की आवाज चलाई। जब हम वहां खड़े थे माय डॉटर वाज नॉट देयर। तो जैसे ही एक दरवाजा उन्होंने बंद किया तो एक गुरु संगत वो मुझे आकर क्या बोलती है कि आपको पता है दीदी शिव जी आए हैं और आगे टिया डांस कर रही थी उनके साथ। मैं कहा ओ रियली? मैं कहा शुक्राना मेरे गुरुजी। उन आंटी को महाराज ने जब मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था सेम रात को उनको महाराज ने दिखाया कि यहाँ पे जब वो बैठी थी मेडिटेशन में कि गुरुजी आए हैं विशाल रूप में और वो सीधा ऊपर गए हैं जहाँ मेरी मम्मी बैठी थी। वो मैंने एक शॉर्ट में किया है बिकॉज उसकी भी एक कड़ी है। एक अमेरिकन यहाँ पे आए थे हु इज नॉट अ फॉलोअर ऑफ गुरुजी बट वो शिवा को मानते थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने सत्संग अटेंड किया एंड दैट अमेरिकन सॉ जब मम्मा का एक्सीडेंट हुआ था कि गुरुजी के अराउंड पूरी यहाँ पे गैलेक्सी क्रिएट हो गई है, व्हाइट ग्रीन एंड ब्लू लाइट। तो खैर एनीवे सो मैं उन संगत का बता रही थी बैक टू दैट। तो उन्होंने मुझे ये चीज बोली। मैं कहा रियली? मैं कहा दैट शुक्राना गुरुजी का। तो हम लोग बैठे, एक और संगत ने वहां पे बोला कि आई फेल्ट दैट शिव जी इज कमिंग एंड ही इज डांसिंग। उन्होंने जब ये शुक्राना सत्संग किया आई वाज लाइक वेरी अमेज। एंड देन संगत जी यू वोंट बिलीव कि जब मैं वहां मेडिटेशन में बैठी थी तो वहां पे हमने गुरु जी का यही वाले हमने रखे थे मूर्ति शिव परिवार की। तो मैं ऐसी जैसे बैठी तो मेरे कानों में एकदम आता है गद्दी किथे। मैंने कहा और मैं एकदम हैरान हो गई और मैंने यूं मुड़कर देखा कि वहां पर एक चेयर थी। मैं कहा हाय यार हमारे लिए तो गुरुजी सब कुछ है ना, तो मैं कम से कम लगा ही देती। फिर मैं कहा नहीं 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 बिकॉज मैंने उनको बोला मैंने
जो मेरी फ्रेंड थी उनकी मम्मा फॉलोअर है गुरुजी की, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ये पूछा कि आप गुरुजी का स्वरूप नहीं लगा रहे। मैं कहा आंटी यू नो व्हाट, हम स्वरूप लगाएंगे तो ये गलत मैसेज जाएगा, सो वी डोंट वांट टू डू। गुरुजी तो हमारे दिल में बैठे हुए हैं। और फिर मैंने उनको कमांडर अंकल का जो अंकल है उनका सत्संग शेयर किया कि हम क्या उन्हें गद्दी देंगे, गद्दी तो यहाँ पर मन की गद्दी पे बैठाना होता है। तो एनीवेज संगत जी ये चीज हमारी हुई। तो जब मैं गई उनका प्यार देख के गुरुजी के लिए और आंटी का, मैं कहा ओके आंटी आप चलो एक काम करो, स्वरूप दो, आपके पास कौन सा है, हम वही लगा देते हैं। हमने इतना छोटा सा जो पॉकेट स्वरूप है शिव जी के, शिव परिवार के आगे महाराज को वहां पे वो किया। अब जब मेरे दिमाग में ये आया, जब ये सत्संग हमारा वो खत्म हुआ सत्संग का, तो एक आंटी हमारी गुरु संगत है वो भी बोली, कहती है आज ना मेरे को हो रहा था कि हाय गुरु जी यहाँ पे बैठे नहीं है। मैंने उनके चरणों को हाथ नहीं लगाया। मैं कहा आंटी यू नो दैट, बस मैंने इतना बोला। फिर एक आंटी ने मुझे क्या बताया कि शी सॉ गुरु साहिब कमिंग इन ब्लैक चोला एंड रेड चोला, ही वॉज फाइंडिंग अ स्पेस कि मैं कहाँ बैठूं। एकदम से वो जाकर उस कोने वाले एक सोफे पे जो बिल्कुल वहीं पर था वहां बैठे हैं और वो बहुत तेज मुस्कुरा रहे हैं और सबको देख रहे हैं। तो मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जो इश्क है यही मैंने महाराज से सीखा कि लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड से, कि सबसे पहले प्यार प्यार प्यार। और यही तो महाराज सिखाने आए थे कि मैं रिचुअलों से निकालने आया हूँ और तुम लोग रिचुअल में पड़े हुए हो। सो महाराज ने एक उससे पहले मुझे होमवर्क कराया। क्या कराया कि तब महाराज ने बताया कि सूफी का मतलब है is someone who seeks to know and love God with pure heart, with pure intention and transforming your soul. So रब को प्यार, अच्छी नीयत की जरूरत है और उसको हमारे उस पुरुषार्थ की जरूरत है कि हम अपनी आत्मा और लेसन्स को सीखें और उनके चरण चरण में रह के करें। तो संगत जी बस ये चीज जो थी ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जो महाराज हर पल हमें दे रहे हैं। और मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मैं नालायक बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आपने कराना है। अब आए संगत जी सत्संग की मर्यादा पे। तो जैसे गुरुजी कहते थे कि संगत बहुत होगी लेकिन जो मेरी प्यारी है, भीड़ बहुत होगी लेकिन संगत मुट्ठी भर होगी। सो वी ऑलवेज प्रे टू गुरुजी की गुरुजी, मैं हमेशा कहती गुरुजी मुट्ठी में यही साइड में लटका देना, लेकिन प्लीज हमें वैसे उस तरीके से बनाओ। तो जैसे मैंने कहा संगत जी, वी सेज दैट वी बिलीव इन गुरुजी और वी बिलीव इन गॉड बट वी डोंट फॉलो, एंड फॉलोइंग इज मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। बिकॉज फॉलो अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो जिससे भी हम प्यार करते हैं हम वो उसकी खुशी के हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं। महाराज ने कहा मीडिया से दूर रहो, जितना हो सके उसको कम यूज करो, बट एनी हाउ आजकल हम मीडिया में भी देख रहे हैं बहुत सारे हैं। जितनी सिंप्लिसिटी महाराज को चाहिए, क्योंकि वो महाशिव है, वो महाकाल है, उनको तो कुछ नहीं चाहिए सृष्टि के मालिक को, उनको हमारी नीयत चाहिए। तो जब आप सत्संग हम करें एक सिंप्लिसिटी से हमें करना चाहिए उसको। जैसे कि मैंने कहा डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टफ। अगर हम डिसिप्लिन में ही नहीं बैठे तो अगर आप साथ वाली हम लोग आत्माओं को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। क्यों? तो एक और जैसे शिव पुराण में लिखा है कि किसी को जोड़ने से बढ़कर कुछ नहीं और किसी को तोड़ने से बड़ा पाप नहीं। सो पुण्य और पाप यही है। एटलीस्ट इफ वी आर कमिंग, हम वो भी एक सेवा है, हम सेवाएं मांगते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें सत्संग हो रहा है, हमें कुछ बनाने के लिए मिल जाए, हमें कुछ ये हो जाए, लेकिन हम सबसे पहले अपनी आत्मा की तो सेवा करें। हम जिस सत्संग में गए हैं उस सत्संग में आराम से बैठें, अपनी आत्मा को उस महाराज के शब्द से जोड़ें और उसको सुनने की कोशिश करें जहां पे महाराज हमसे बात कर रहे हैं। एंड just sitting, even if we don't understand Shabad, we need to have that gratitude कि गुरुजी आपने ये पल दिया। सत्संग का मतलब है उस आत्मा का परमात्मा से मिलन का। So that feeling we need to understand। और हम लोग जब क्या कर रहे होते हैं, फोन, अगर कोई फोन कर रहा है आप साथ वाले को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। तो एक सत्संग की मर्यादा जो मुझे लगती है कि डिसिप्लिन इज द फर्स्ट थिंग। कुछ समय के बाद जैसे आपका चाय प्रसाद खत्म हुआ, आगे कोई ना आए, क्योंकि कई बार जो आगे बैठी हुई संगत होती है वो माथा टेकने के लिए आती है, वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और बाकी लोगों का मेडिटेशन टूटता है। सो जैसे गुरुजी कहते थे कि
मत्था दिलो टेका जाता है। 30 मिनट्स के बाद व्हेन द चाय प्रसाद इज सर्व्ड, आफ्टर दैट जो भी आ रहा है आप पीछे बैठो, महाराज के चरणों को महसूस करो और वहीं से आप मत्था टेको। महाराज विल टेक, ही विल एक्सेप्ट योर प्रेजेंस, क्योंकि ये दिल से मत्था टेका हुआ है। देन भाव, हर चीज भाव से रिलेटेड है। अब कई बार क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि ओ हम इतना सारा करेंगे ना, ओ गुरु जी का बर्थडे आ रहा है, लेट्स डू दैट। संगत जी, आज भी हमारे यहाँ पे महाराज ने सिर्फ ये सिखाया कि 5 चीजें, सूखी सब्जी, गीली सब्जी, एक चटनी प्रसाद, रोटी प्रसाद और कड़ा प्रसाद। हम एक मीठा सिर्फ तब करते हैं जब कुछ हमारा ओकेजन हो। अगेन वी कैन शेयर आवर थिंग, किसको मानना है नहीं मानना, अलग अलग तरीके के हम लोगों से मिलते हैं, अलग अलग संगत से मिलते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी संगत जी, गुरु जी सिर्फ भाव के भूखे हैं। जैसे एक बार मुझे सत्संग याद आ रहा है, नरेंद्र अंकल को महाराज क्या बोलते हैं कि जैसे महाशिवरात्रि पे बेर का सबको होता है, ओह बेर बेर बेर, सो सब बेर लेकर आते हैं, राइट। सो संगत जी कैसे अंकल ने को बोला महाराज ने कि जा बर्फ दी सिल्ली लेके आ, लोग बेरों में ब्लेसिंग्स ढूंढते रह जाएंगे, मैं लस्सी में दे जाऊंगा। सो आप समझ रहे हो कि सिर्फ ये नहीं है कि हम 6-7 चीजें रखें, ओ गुरु जी विल बी हैप्पी, वो सब में ब्लेसिंग्स हैं। हो सकता है महाराज उसमें सिर्फ एक रोटी प्रसाद में ही आकर ब्लेसिंग्स दे गए या एक चटनी में आकर दे गए। तो हम यही नहीं समझ पा रहे कि इट शुड नॉट बी अ किटी पार्टी, कि हाँ जी कि हमारा बर्थडे मंथ है सो हम 3-3 सब्जियां रखें, हम साथ में सैलेड भी रखें, हम 3-3 लाइक मीठा रखें। अगर महाराज को कुछ चाहिए वो हमारे भाव, हमारा प्यार, और अगर हम उन्हें प्यार करते हैं तो डिसिप्लिन इज नथिंग, लाइक इट्स नॉट डिफिकल्ट। हम कई बार ये भी कहते हैं कि सेवादारों को हम कह देते हैं कि सेवादार रूड हो जाते हैं। हमें नहीं होना रूड, हमें हाथ होकर बोलने। लेकिन ट्रस्ट मी संगत जी, क्या सेवादार ये चाहते हैं? सेवादार भी तो अपने कर्म काटने के लिए महाराज ने उनको ये दिया है। हम तो सेवा कर ही नहीं सकते, कोई भी सेवा किसी की नहीं कर सकता। लेकिन सेवादार भी अगर कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जब आप कोई भी हो जो प्यार करता है ना, उसे बुरा लगेगा कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। I came from one satsang and I was very upset. It's the latest one. मैं कभी भी गुरुजी से नहीं लड़ती, इतना कुछ हुआ कभी नहीं लड़ी, लेकिन मैं उस दिन आके गुरुजी से लड़ी, गुरुजी आई एम डन, मैं थक गई हूँ, यू नो व्हाट, नाउ आई विल कीप मम। एंड कैन यू बिलीव संगत जी कि मुझे गुरुजी अगले दिन कौन से प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, एक ही दिन में महाराज ने मुझे पंकज अंकल का सत्संग सुनाया, which was again about all this. Second, उन्होंने मुझे अमित अंकल जो यूएई के हैं उन संगत का हुआ। Immediately I texted अंकल सुरेश अंकल कि I wanted to talk to अमित जी। मैंने उन्हें कॉल नहीं किया क्योंकि अगेन जैसे गुरुजी ने सिखाया, सत्संग से जुड़ो, संगत से नहीं जुड़ो। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद गुरुजी साहिब। लेकिन उस सत्संग से ये सीखने को मिला कि अगर आप प्यार करते हो और आप दिल से डिसाइपल बनना चाहते हो, देन वी हैव टू कीप दैट मर्यादा विद गुरुजी साहिब, एंड वी नीड टू कीप इट वेरी सिंपल। जो कि आजकल इतना कुछ होता है कि इतनी डेकोरेशंस हो रही हैं, इतना पैसा हम लगा रहे हैं। महाराज को पैसा नहीं चाहिए। हम कौन होते हैं उनको चोले पहनाने वाले? वो है ना जिनके चोले रतड़े के जहाँ थे। महाराज को तो डेकोरेशन ऊपर शिव पुराण में पढ़ोगे देवी देवता भी नहीं कर पाए। हम कौन होते हैं उनको कुछ भी देने के लिए? हम अगर दे सकते हैं तो महाराज के चरणों में, जैसे महाराज ने बोला, उनके वचन है कि कोई चंगी चीज नहीं मांगता, कोई मत्था जब हम टेके कि महाराज आप हमारे फ्लॉज लो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हमारे घड़े में छेद बने हुए हैं, उनको आप भरो अपने सत्संग सेवा सिमरन से। अगेन सत्संग सेवा सिमरन का मतलब खाली ये नहीं होता, सत्संग को सुनना, उसको समझना और उसको अपने अंदर समाना, विच इज द हार्डेस्ट पार्ट। दैट्स व्हाट इट इज रिक्वायर्ड इन गुरुजी साहिब स्पिरिचुअल जर्नी। महाराज ने अगर हमें चुना है, न जाने कितने पड़ावों से चुना है। हम बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हुए आए हैं, रिचुअल्स करते हुए आए हैं। मेरे को महाराज ने बचपन से लॉर्ड शिवा से जोड़ा। मेरे डैड हरिद्वार जाते थे, नीलकंठ में हर महीने जाते थे। मैंने वो चीजें देखी। फिर महाराज ने मुझे ब्रह्म कुमारी, मेरी दादी जो है वो पहले अनंतपुर साहिब जी को मानती थी, फिर वो ब्रह्म कुमारी में गई। मैं
महाराज ने उनके मुझे एग्जीबिशन पे लेकर गए। मैं मुरलियां पढ़कर अपनी दादी को सुनाती थी। और जब मैं ससुराल में गई, वहां इतने रिचुअल्स होते थे, बिकॉज वो पंडित फैमिली थे। मैं बहुत ज्यादा रिचुअल वाली बंदी थी। जब मैं यहाँ आती थी मैं डांटती थी, ये ऐसे नहीं होता, पूजा ऐसे होती है, पूजा ऐसे होता है। एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन विच महाराज सेड, प्यार प्यार प्यार, नियत नियत नियत, सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी। एंड यही मैं बोलूंगी भोग के लिए। अभी रिसेंट महाराज ने मुझे कैसे समझाया कि हम भोग, अभी हमने 1 आवर सेशन महाराज की कृपा से शुरू किया, बिकॉज हमारे शिव पुराण सेशन 3 कंप्लीट हो चुके हैं। इसी मंथ से हमारे शुरू हो रहे हैं वीकली मंथली 2 सेशन। तो हम लोगों के पास 1 घंटे का कम टाइम था, सो आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग वो। उन्होंने कहा, किसी ने कहा भाई भोग तो आने दो, कि गुरुजी को भोग लगने दो, भोग आने दो, उसको हम मिक्स करेंगे देन ओनली हो। एंड महाराज ने मुझे इतनी ब्यूटीफुली समझाया, और मैंने उनको बोला, मैं कहा आंटी हमें वेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर हम भोग प्रसाद, लंगर प्रसाद उस रब की याद में बना रहे हैं, उस रब को प्यार से बना रहे हैं, अंदर उसके प्यार है, तो जब हम किचन में भी बना रहे हैं ना, वो भोग ही बन गया, वो रोटी नहीं है। हमें जैसे हमने सुना है कि महाराज, मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें आंटी किचन में बना रही थी और गुरुजी आ गए थे, एंड गुरुजी ने वहां पे भोग लगाया। फिर महाराज ने मुझे, कैसे हम लोगों ने सत्संग में सुना है कि महाराज सारी संगत को खिला के फिर महाराज भोग खाते थे। तो हम क्यों वेट करते हैं कि भोग लगेगा, वो मिक्स होगा, तो जाके वो प्रसाद बनेगा। जिस रब की याद में हमने बना लिया, उसके ध्यान में बना लिया, उसके प्यार में बना लिया, वो सब के सब भोग बन गया। शब्द गुरबानी अगेन जरूरी है, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि हुण ए तैयार रहेगा ते चलाओ। सो he added his energy, extra effort in those Shabad Gurbani. So we need to be very careful, because through those he is talking to us. Through those Shabad Gurbani, Guru की बानी, he is cleansing our karma, जो कि महाराज ने इतना सिंपल बनाया। सो रिचुअल्स में ना पढ़ के हम एटलीस्ट महाराज की ये कुछ चीजों के मर्यादा एक सिंपल ढंग से करके, जहां महाराज ने कुछ मांगा ही नहीं, हमें अपने सत्संग को करना चाहिए। और दिन रात सत्संग बन जाता है। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, बट इतना जरूर करूंगी, शुक्राना मेरे बड़े पापा इस घर में आने के लिए। हमने इस घर में सबको खो दिया, लेकिन अगर आपको पाया तो सब कुछ पा लिया। क्योंकि अल्टीमेटली एक शब्द है बहुत सुंदर, कियो श्रृंगार विलन के ताई, बस हम अपनी आत्मा का श्रृंगार करें, क्योंकि उस आत्मा ने उस परमात्मा से मिलना है जाके, तो उसको खूबसूरत करना वो हमारा काम है। एंड थैंक यू गुरुजी, क्योंकि हम बढ़ेंगे तो ही महाराज हमें अपने उसको हेल्प करेंगे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। मैं माफी चाहती हूँ अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो, बट यहीं पे मैं अपने पूर्ण विराम दूंगी। एंड शी इज माई डॉटर टिया, सो आई जस्ट वांट टिया टू शेयर फ्यू सत्संग। Jai Guruji, Shukrana Guruji. I first want to say thank you to Guruji and this platform for giving both of us an opportunity to share our journey. And Guruji, ever since he has came into our life, all I can say is we have never once looked back. He has only brought so much happiness, peace, and love ever since he has entered. So I just want to start off with a first satsang, and this is related to how Guruji shows me his presence, and it's the symbol of hearts. So जब भी like मैं कभी down होती हूँ, Guruji always shows me hearts, whether it's in samosa or chutney. Recently when Mama was speaking about how there was a big satsang in Tampa, we went to Tampa, and मुझे बहुत टाइम से like बीच में जाना था, because जब नानू की डेथ हुई, we scattered his ashes in the Atlantic Ocean. So when we went to Florida, I told Mama, मैं हमेशा everyday बोलती थी कि मम्मी I think we should go to the beach, I think we should go to the beach. तो एक दिन मम्मा ने बीच में हमें ले जाया,
And when we got there, I just felt very emotional because, you know, after Dad's passing, Nanaji's passing, there is something about being near the beach that it's like we're close to our loved ones because, you know, when they pass away, we scatter their ashes. So it was just this feeling their souls are with us, they're near us. So I got a bit emotional, or right before we were about to leave, I actually ended up taking some of the seashells that I found, and I took like a bunch in my hand. और while we were walking back to the car, मैंने 2-3 गिरा दिए कि it's okay, I won't take so many, लेकिन मैंने 3-4 अपने पास रखे. And as soon as I sat in the car, मैंने एक को flip करते हुए देखा, and it was this seashell, and I flipped it, and I saw कि there's a big heart. I'm not gonna show it up close, but at the bottom उसकी engraving heart की engraving है. So that was Guruji showing me his presence, not only his presence, he was showing me Papa's presence, Nanu's presence, and all of our loved ones that have passed away. और कभी भी जब गुरुजी मुझे hearts दिखाते हैं, I truly feel कि my guide angels are with me and Guruji is with me. So like Mama said, आज पापा की today marks 6 years of my dad's passing, and so, you know, thank you, Guruji, for giving us an opportunity to share our journey and everything that you have made in our life. On to the next satsang. This is regarding Mahasamadhi of last year. तो गुरुजी की कृपा से मुझे सत्संग प्लेलिस्ट की सेवा दी जाती है, एंड यूजुअली जो हमारे यहाँ पे केंटकी गुरु परिवार में सत्संग होते हैं, मैं उनकी प्लेलिस्ट बनाती हूँ. अगेन गुरुजी ने सेवा दी हुई है. तो जब महासमाधि का सत्संग होता है, यहाँ पे महासमाधि की ऑलरेडी संगत होती है जो सत्संग रख रही है, एंड हमारी एक बहुत प्यारी सी संगत है मिसिसिपी में, और उनका भी सत्संग हो रहा होता है. तो you know 3 days prior to the सत्संग मुझे मिसिसिपी वाली संगत बोलती है कि प्लेलिस्ट भेज दियो. तो मेरा और मम्मी का बहुत मन होता है कि हाय, आई विश वी वर देयर फॉर द सत्संग. नॉट दैट वी डोंट वांट टू गो हियर, बट यू नो जैसे आस होती है कि आई विश वी वर ओवर देयर. तो इट्स ओके संगत जी, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. सो हम यहाँ पे जब महासमाधि का सत्संग होता है लास्ट ईयर, हम यहाँ पे अटेंड करते हैं हमारे होम टाउन में, और वहाँ पे जो मिसिसिपी का सत्संग होता है, हम वो वहाँ पे अटेंड करते हैं. तो ड्यूरिंग द सत्संग we play the same playlist, जहाँ Mississippi में play हो रही है और Louisville में play हो रही है. And when, you know, during the satsang, towards the end, we put this shabad, it's Ehe Vichoda Sayana Jai, that shabad, and it's a beautiful shabad, and every time it's played on Mahasamadhi, I get very emotional. It's just a beautiful shabad, and I still remember during that shabad, I started crying. तो सत्संग हो जाता है और हम वापस आ जाते हैं, एंड देन द नेक्स्ट डे मिसिसिपी वाली संगत जो नेहा आंटी है, वो मम्मी को टेक्स्ट करती है और मुझे भी टेक्स्ट करती है कि तुम्हें पता है कि जब सत्संग हम कर रहे थे, I saw you and I saw your mom during the satsang, that you were sitting with us. और वो क्या देखती है कि जब एहे विछोड़ा, because she played the same playlist that we played here, तो during Ehe Vichoda, she has a vision कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और एक और शब्द प्ले हुआ था जिनमें वो मम्मा को देखती है, एंड मम्मा ने बेसिकली अपनी दुपट्टा ऊपर करा है और like झोली बनाई है, and Guruji puts all of his like the prasad that's in his thali into mama's झोली. And तो इससे क्या सीख मिली कि हमें Guruji loves us so much कि even if we are sitting at a satsang physically, we might be there, but हमें नहीं पता हमारी soul कहाँ पे घूम रही है, which we don't know कि हमारी soul कौन सी blessings ले रही है और कहाँ पे ले रही है. Our soul, for all we know, it can be, you know, across the globe in a different country at a satsang. So, Jai Guruji, Shukrana Guruji for, you know, giving Neha auntie that blessing and giving us that blessing. So, ye hua, and, you know, it was amazing. And then this recent Mahasamadhi, kya hota hai, there's another satsang,
और मम्मा हमेशा बोलती है कि अगर बड़ा सत्संग होता है तो जाना चाहिए। तो आई एम बेसिकली गोइंग टू गो फ्लैश बैक राइट नाउ। एक चीज बताती हूँ, दैट विल कम लेटर ड्यूरिंग दिस सत्संग, सो इट जस्ट मेक सेंस टू यू गाइज। तो फ्लैश बैक क्या है, एक छोटा बच्चा है यहाँ पे, नीतू आंटी का बेटा है, एंड एवरी टाइम आई सी हिम, एक हमारा जोक होता है। तो एक बार जब हम मिले थे, मैं ना उससे उसको टीज करी थी कि वीरू तुझे मेरा नाम पता है, मेरा नाम पता है क्या है, टिया है मेरा नाम, तो टिया बोल से हाय टिया। एंड वो टिया नहीं बोलता, वो मुझे बोलता है कि नो योर नेम इज नॉट टिया, योर नेम इज निको। तो आई सेड ओके निको, निको ही बुला ले, इट्स ओके। So every time I see him, I like to tease him कि hi, I'm Nico। मैं बार बार उसको हमेशा ऐसे टीज करती हूँ कि मेरा नाम निको है अब। तो उस दिन जब उसने मुझे फर्स्ट टाइम निको ये नाम दिया, ever since then I went back home and I kept searching कि निको की मीनिंग क्या होती है। I should let's see कि पंजाबी में क्या मीनिंग होती है, या अगर गुरबानी में निको है वर्ड तो उसका मीनिंग क्या होता है। संगत जी, मुझे कभी भी निको का मीनिंग नहीं पता लगा उस टाइम, तो मैंने उस बात को छोड़ दी। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं एक शब्द आता है और उसमें निको का वर्ड आता है। तो एवरी टाइम मैं एवरी डे आई लिसन टू शब्द व्हाइल आई एम गेटिंग रेडी, या कहीं पे भी जस्ट ऐसी शब्द सुन रही होती हूँ, तो जब भी वो निको वर्ड आता है मैं हंस के वीरू को सोचती हूँ कि हाय वीरू ने मुझे निको बोला। बट आई नेवर टुक द टाइम आउट ऑफ माई डे कि लेट मी सर्च अप व्हाट दिस नेम और द वर्ड मीन्स। तो बस ये हो गया। एंड नाउ बैक टू फास्ट फॉरवर्ड टू महासमाधि वीक। तो सबकी रेडी हो रही है, देयर इज अ सत्संग हियर। तो मैंने सोचा था कि इन दिस सत्संग मैं नहीं जाऊंगी, मैं ना घर पे बैठ के यहाँ पे ही सत्संग करूंगी जब सेम टाइम पे जब इनका सत्संग हो रहा है, बिकॉज गुरुजी ने सेवा बख्शी है कि प्लेलिस्ट की सेवा मेरे को है, तो द सेम प्लेलिस्ट मैं प्ले करूंगी जो मैंने बनाई है उनके लिए। तो उस वीक क्या होता है, हमारा एक चोला बहुत ब्राइट चोला लगा हुआ था तब गुरुजी का। तो मम्मी को सैटरडे यूजुअली ऑफ होती है, लेकिन वो सैटरडे शी वाज वर्किंग जब महासमाधि थी। सो मम्मा ने क्या बोला कि तू ना जब उठेगी तू चोला चेंज कर लियो। और गुरुजी आई मीन संगत जी, I've always helped mama with backdrops and stuff, but मैंने कभी भी चोला नहीं लगवाया। तो I was a bit hesitant कि पता नहीं अगर ठीक भी लग जाएगा, but again he knows everything, so जैसे मुझे ठीक लगा मैंने वैसी चीजें लगा दी। लेकिन before that मैं शब्द जब भी गुरुजी की सेवा होती है, तो मैं जब फ्लावर की सेवा होती है या अगर मैं दरबार क्लीन कर रही हूँ तो मैं अगेन शब्द लगाती हूँ। तो जब मैं यहाँ पे सारा जब पूरा कर दिया चोला और ब्रूम कर रही हूँ, मॉपिंग कर रही हूँ, तो शब्द आता है माधो हम ऐसे तू ऐसा। उसमें एक लाइन आती है जिसमें वो वर्ड निको आता है। तो मैं ऐसी यहाँ पे आई रिमेम्बर मैं ब्रूमिंग कर रही हूँ और निको आया वो वर्ड शब्द में, और मैंने हंस के वीरू को सोचा कि हाय वीरू ने मुझे निको बुलाया था। अगेन क्लीनिंग हो रही है, चोला चढ़ गया। अब मैं नोटिस करती हूँ कि मैंने चोला तो लगा दिया, एवरीथिंग आई पुट, लेकिन जुत्ती नहीं है। यूजुअली जो हमारे सारे चोले हैं दे कम इन वी हैव मल्टीपल बैग्स और सारे सेट बने हुए हैं। तो चोला हैज जुत्ती, एवरी चोला हैज जुत्ती। तो मैं देखती हूँ कि जुत्ती नहीं है और मम्मा भी घर पे नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो मम्मा जब आएगी तो मम्मा खुद ही लगा लेगी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि चलो मैं ऊपर जाती हूँ, हमारी क्लोजेट में जो सारे चोले हैं मैं जुत्ती एक लेके यहाँ पे रख देती हूँ। तो मैं ऊपर जाती हूँ और मैंने सारा क्लोजेट में देखा जो भी छोले हैं, और मैंने सोचा कि नहीं मम्मी डिसाइड कर लेगी। तो एज आई एम वॉकिंग आउट ऑफ द रूम आई हियर अ लाउड थंप। तो आई वाज लाइक इट्स फाइन, कुछ गिरा होगा। फिर मैंने दोबारा थॉट आया कि अगर गुरुजी का चोला गिरा है देन दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल, लेट मी गो इन एंड चेक कि क्या गिरा है। अगर गुरुजी का है तो मैं अच्छे से वापस रख दूंगी उसको। तो संगत जी, जैसी मैं लीव कर रही होती हूँ जो थंप आती है, मैं वापस क्लोजेट में जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि गुरुजी का चोला गिरा हुआ है, तो वो बैग गिरा हुआ है। तो मैं बैग निकालती हूँ एंड I open it and I'm thinking कि गुरुजी, if this is the jutti you want to wear, I'm not going to make you wear it क्योंकि it's not gonna look good, it's not matching the chola, क्योंकि हमारा chola white and gold था और jutti was like a under the bedroom light, it looked more of like a champagne, like pink.
तो I was like, गुरुजी अगर this is what you want, I'm sorry मैं नहीं करूँगी, तो मैं उसको zip up करके वापस रख देती हूँ, and I'm leaving the room. फिर मुझे एक बहुत जैसे टेलीपैथी होती है, जैसे गुरुजी everyone talks कि अगर intuition आती है या gut feeling आती है, then we should listen to our that feeling. तो मुझे इंट्यूशन आती है कि टिया ऐसे मत कर, let's just go downstairs, try it, put it, अगर नहीं अच्छी लगेगी then you can put it away. Well, I go and I open the jutti and I come downstairs, मैं लगाती हूँ, and Sangat ji, you won't believe, but it matches Guruji's chola. It doesn't look champagne or pink, it looks white and gold, like पूरी इतनी सुंदर लगी. And जिस दिन हमारा सत्संग हुआ, उस दिन मम्मी ने ये सेम जो पर्ल की माला गुरुजी पे चढ़ी हुई है वो लगाई, और जो माला के ऊपर जो ब्राउन कलर का स्टोन है, you won't believe that same stone is on the jutti that I put that day. So Guruji, Guruji's planning. We are no one to decide कि Guruji को ये अच्छा लगता है या नहीं. We need to stop listening to our thoughts. Guruji knows everything and we need to listen to Guruji. तो जुत्ती का सत्संग हो गया. This is the same महासमाधि day कि जुत्ती भी लग गई अच्छे से. फिर मम्मा और नानी आए घर पे, और मम्मी ने जो भी चोला लाइक अच्छे से नहीं लगा था, लाइक टेबल के कवर कहीं और थे, तो मम्मा ने वो फिक्स करा चीजें, और मैं गुरुजी के लिए फ्लावर्स लाई, क्योंकि उस दिन मेरा था कि मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पे सत्संग करूंगी, अकेले ही करूंगी, लेकिन घर पे करूंगी. तो मम्मी ने राइट बिफोर मम्मा एंड नानी आर अबाउट टू लीव, मम्मी मुझे बोलती है कि दिस इज नॉट गुड टिया, लाइक यू शुड गो, गुरुजी का बिग डे है. तो मैं मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा इट्स ओके, जब भी आपका शुरू होएगा सत्संग 6 बजे होना था, मैं तभी यहाँ पे ही वो ही प्लेलिस्ट लगा के खुद ही कर लूंगी. आई मीन सत्संग इट्स जस्ट your journey with Guruji, whether it's with Sangat or not. तो मेरे मन में था कि मैं घर पे करूंगी और अकेले करूंगी. तो मम्मी से ओके, लाइक तेरी मर्जी है. तो when अब मम्मा और नानी, शाम हो गई, मम्मा और नानी चले गए, और right like 15 minutes before the सत्संग that's about to start, मैंने सोचा कि चलो मैं गुरुजी का जो स्वरूप है वो भी रख देती हूँ, और it was a pretty large स्वरूप, तो बहुत हैवी भी था, और मैं वो खुद ईजल पे कोशिश कर रही हूँ लगाने की. तो मैंने साइड में कोशिश करी लगाने की, और मेरे से ऑलमोस्ट वो स्वरूप गिर गया, और वो भी कहाँ गिरा, लेफ्ट हैंड साइड में गिरा ऑलमोस्ट. तो थोड़ा टिल्ट हुआ, और मैंने उस स्वरूप को लाइक बचा दिया. मैंने सॉरी गुरुजी, आई हैड टू यूज माय फीट फॉर द ईजल, लेकिन आई डिडंट वांट एनीथिंग टू फॉल डाउन एंड ब्रेक एनीथिंग. तो मैंने उसको बचा दिया एंड स्वरूप अच्छे से लगा दिया, और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं यूजुअली पराठे खिलाती हूँ, लेकिन गुरुजी को बोला, गुरुजी बहुत आलसी हो, आज मैं पराठे नहीं खिलाऊंगी, मैं सिर्फ चाय बना रही हूँ, और आई पुट चाय फॉर गुरुजी. और जब इन्होंने सत्संग वहाँ पे आंटी क्या शुरू करा, मैंने वो सेम प्लेलिस्ट यहाँ पे अपने आईपैड पे लगाई, और स्पीकर पे लगाई, एंड आई सैट डाउन, आई क्लोज्ड माय आईज, और मैंने बस कॉर्नर पे बैठी हुई थी. एंड एज सून एज द एक ओंकार एंडेड, जब नया शब्द आता है, मैं वो शब्द का नाम भूल गई, बट एज आई क्लोज्ड माय आईज, मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी इज सिटिंग इन आवर गद्दी, एंड ही इज वेयरिंग सेम व्हाइट एंड गोल्ड, महासमाधि पे व्हाइट एंड गोल्ड बैठे हुए हैं, और मेरी आईज क्लोज्ड है, एंड आई एम विजनिंग हिम कि वो बैठे हुए हैं और वो मुझे देख रहे हैं. और जैसे ही मुझे मैं डीप मेडिटेशन में जाती हूँ, मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत ब्राइट स्पॉटलाइट, जैसे व्हाइट स्पॉटलाइट, यू गाइज, if you're ever on a stage and you're looking at if you stare at a bright spotlight directly, you'll see how powerful it is, and it can literally make you go blind. तो मैं आंख बंद के I felt कि एक बड़ी सी white spotlight is like directly basically on me from the back, and it's shining upon me. और मैं, while I'm closing my eyes, I'm picturing Guruji कि Guruji आप बैठे हुए हो, and Sangat ji, the like power of that, like that day, the jo aura tha, it was too powerful. Like I couldn't even open my eyes because I truly like felt Guruji in front of me watching me. So I had goosebumps all over my body, and white spotlight is shining down upon me, Guruji सामने मेरे बैठे हुए हैं. तो Guruji, thank you so much for showing me your presence कि even though कोई भी नहीं है मेरे आसपास, मैं सिर्फ सत्संग अकेले कर रही हूँ, आप हो. So thank you so much Guruji. अब सत्संग फिनिश होता है, और नानी और मम्मा, अब नाइट हो गई है, तो नानी और मम्मा they come back,
और मैं नानी को टर्म दिया हुआ है कि ये ना मेरी कॉन्फर्मेशन नानी है, कि नानी को विजन्स आते हैं, तो जब भी मुझे कुछ विजन आता है मैं नानी से पूछती हूँ कि आपको क्या आया, जस्ट इन केस अगर हमें सेम आता है तो हम बोलते हैं कि हाय कॉन्फर्मेशन, लाइक वैलिडेशन हो गई कि गुरुजी सच्ची में आए थे. So it's like a cute way. Obviously, Sangatji, Guruji is always there, so there's no need to have any doubts, what ifs, or कोई confirmation कि अगर किसी ने ये बोला तो definitely है. नहीं, if you feel it, Guruji is definitely there. If you don't feel it, Guruji is still there. तो नानी आती है और मैं नानी से बोलती हूँ कि नानी आपने कुछ लाइक फील करा, क्या फील करा? तो नानी बोलती है हाँ मुझे ना लाइक दो बड़े लाइक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ टुडे. तो पहला क्या, मैं जब वहाँ पे आंटी क्या मेडिटेट करी थी, मुझे गुरुजी वहाँ पे तो फील नहीं हुए, लेकिन मुझे लगा कि गुरुजी हमारी गद्दी पे बैठे हुए हैं. तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि when I was sitting there, what did I feel? I felt Guruji right in front of me, watching me. And then she said, एक और चीज हुई, मैं जब वहाँ पे सत्संग में बैठी हुई थी, मेरी आईज मेडिटेशन में थी, तो आईज वर क्लोज्ड, तो मुझे लगा कि गुरुजी का ना स्वरूप गिर रहा है, और मैंने एकदम से आँख खोली कि हाय गुरुजी लाइक गिरने वाले हैं. और जय गुरुजी, क्योंकि जब when they left 15 minutes prior to the सत्संग, मैंने गुरुजी का स्वरूप जब लगाने की कोशिश करी, that also स्वरूप tilted and it almost fell. तो गुरुजी ने नानी को वो विजन दिया and confirmation करा कि सच्ची में लाइक मैं यहाँ पे था. और अगेन गुरुजी सारी जगह है, लेकिन थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने वो हमें confirmation दिया. और बस ये हुआ तो गुरुजी confirmed everything. तो I said जय गुरुजी, I was super happy that day. अब मैं ऊपर गई and I sat down. फिर मुझे याद आता है कि नीको हम बैठे नहीं माधव हम ऐसे तू ऐसा. तो मैं मम्मी के साथ काउच पे जब बैठी हुई थी, I was looking up that शब्द, और एक स्पेसिफिक ऐप है जहाँ मैं शब्द सर्च करती हूँ. It's called Sikhi to the Max. तो वो सारी जो गुरु ग्रंथ साहिब होती है वो उसमें ही विद इन द ऐप है, और अगर आपको कोई भी ट्रांसलेशन किसी शब्द की चाहिए आप वो देख सकते हो. तो मैंने वो शब्द निकाला, और वो जो लाइन है वो उसका लाइन वो है, हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा. ये शब्द है माधव हम ऐसे तू ऐसा में, और सॉरी ये लाइन है, और मैं उसकी लाइक मीनिंग निकालती हूँ. मुझे थोड़ी समझ आती है, थोड़ी नहीं आती. तो जो नीको वर्ड है मैंने उसको चैट जीपीटी पे डाला, और मैंने उसका इंडिविजुअल मीनिंग निकाला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीको, और उसका मीनिंग आया कि गुडनेस, प्योरिटी. तो आई गॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि जब भी कोई भी इनकन्वीनियंस होती है या somebody like says anything to me and I'm very emotional, तो अगर मैं किसी चीज को लेकर सैड हो जाती हूँ, I always go to mama, and mama is like कि तू ना like बहुत beautiful soul है, you're such a pure person and you're just a good soul. Again, Guruji, I'm not perfect, nobody is perfect, you're only perfect, and मेरी एक ही अरदास होती है कि हम सबको आपके लायक बनाओ, like सर्वत्र भला करो और हम सबको लायक बनाओ कि we're nobody, we're not perfect. तो हमें बस वो सीख डालो कि हम आपके लायक बन पाए. तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि वीरू मुझे हमेशा नीको नीको बुलाता है, एंड that was उनका भी कोई सत्संग है कि वीरू लाइक गुरुजी में टर्न हो गया था. तो it was, to me, that was like a sign कि गुरुजी मुझे नीको बुला रहे हैं, and it was just, thank you Guruji for that. Purity and goodness. Yeah. तो अब ये हुआ तो महासमाधि का ये वाला सत्संग. तो लास्ट ईयर जो महासमाधि में गुरुजी ने मुझे लाइक आंटी को विजन में दिखाया था, एंड देन दिस महासमाधि ही गेव मी this blessing. So now Hanji, so now with the transformation, I just want to say कि ever since Guruji has came into our life, honestly, जो भी हमारे like sorrows होते हैं, difficulties होती है, हमें ये सीख दी कि everything happens for a reason. Before Guruji, जब भी कोई भी inconvenience आती थी, major या minor, हम ये सोचते थे कि oh my God, the world is done, everything is just collapsed basically, and we used to take every little thing to heart. अब after Guruji हमने ये सीखा कि जो भी चीजें आती है वो for a reason आती है, और 90% तो Guruji खुद ही ले लेते हैं. So we only have to
we only have to take care of 10%, and that's our karma. तो और वो भी 10% गुरुजी ही हमें help करते हैं कि you will go through it and I will put you through it. और मेरे मन में है कि गुरुजी हमें कोई भी difficulty नहीं देंगे जिनको he thinks that we won't be able to get through it. तो जो भी difficulties आती है that is for a reason, and जो कभी भी sorrows आए, हमारी जो भी accident हुए, हमारी 2 कार थी, हम दोबारा वापस एक कार में आ गए हैं. Guruji has definitely made it कि take it as a blessing and it can always be worse. So जब भी कुछ भी होता है, हम always, I think हम each other को boost up करते हैं कि it's okay mama, it's okay नानी, it can always be worse. तो गुरुजी ने ये सोच डाली और मैं बस गुरुजी के लिए 2 लाइन बोलूंगी और गाना चाहूंगी. तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. सेवा सुरत ना जानिया, ना जापे आराध, ओठ तेरी जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम अगाध, मेरे ठाकुर अगम अगाध जी. दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम. Jai Guruji, Shukrana Guruji. And for those who don't know the meaning of this Shabad, it basically means I have not understood the wisdom of serving him, nor have I worshipped him in meditation. You are my support, O life of the world, O my Lord and Master, inaccessible and incomprehensible. The destroyer of sorrow is your name. Lord, the destroyer of sorrow is your name. So जो भी sorrows, difficulties आती है, he is the destroyer, and even though we have to give 10%, that's okay because that is our karma. And Guruji, Jai Guruji, Shukrana Guruji, thank you so much for everything you have done. Again, like Mama said, जो भी सब कुछ चला गया, लेकिन we have found peace, and ever since you have entered our life, we have not looked back, not even a single day. So Jai Guruji, Shukrana Guruji. Jai Guruji, Sangat ji. जय गुरुजी आंटी. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज. असीम शुक्रगुजार है महाराज आपके, अत्यंत शुक्रगुजार है आपके महाराज कि आज आप इतनी प्यारी, इतनी संगतें हमारे पास लेके आए. दीप्ति जी, आपको जन्मदिन की मुबारक हो. थिया जी, थैंक यू फॉर कमिंग एज वेल. ये आपके लिए इतना डिफिकल्ट डे है कि सिर्फ महाराज करा सकते हैं. इतने कष्टों से जब वो हमारे को गुजारते हैं तो वो जैसा आपका अटूट विश्वास है वैसा विश्वास पैदा कर देते हैं. बहुत कुछ आज हमने सीखा है. महाराज अपनी कृपा सब पे बनाए रखें और यूं ही हमारे जीवन को सशक्त करते रहें, मीनिंगफुल बनाते रहें, हमें अच्छा इंसान बनाते रहें, हमें संपूर्ण तरीके से अपनी तरफ भक्ति के भाव में लीन रखें. फिर दोबारा चाहेंगे पूरे मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से कि आपको न्योता भेजें, फिर आप आए और हमारे साथ अपने सत्संग फिर से साझा करें. संगत जी, अब हम महाराज से आज्ञा लेंगे. शुक्राना महाराज.